प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ कि खुदा ने एक आखिरी इस महीने के आखिरी रविवार में हमें आने का सौभाग्य दिया। मेरे प्रियो, सच में ये उसकी महान हसीन करुणा का फल है कि आज भी हम जीवितों में जिंदा पाए जाते हैं। आमीन। कितने लोग ऐसे हैं जो कि आज का दिन नहीं देख पाए, या आज कई ऐसे लोग होंगे जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं आज जीने के लिए, मगर उस परमेश्वर ने हमें उत्तम बनाया है। आमीन, हालेलुया। इस गीत को गा के हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। इस गीत को गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। सब उत्साह के साथ तालियों को बजा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। सब मिलके गाए। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में मुझे यीशु देता है। जब हम इस गीत को गा रहे हैं मेरे प्रियो, हम सब आनंदित होकर इस गीत को गाए, क्योंकि हम गा रहे हैं आज ये परमेश्वर का महान फल है, उसकी करुणा है। उस परमेश्वर के लिए इस गीत को गाएंगे। ओ पाप की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है, निंदा लेकर उसकी महिमा गाता रहूंगा। सब बोले माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है, निंदा लेकर उसकी महिमा गाता रहूंगा। इसलिए आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। इस चाह की मुसीबत क्या करेगी, उस चाह की जिंदगी पर आशा रखता हूँ। उस चाह की जिंदगी पर आशा रखता हूँ। इसलिए आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। नया गाना मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे लिए वो जल्दी आने वाला है, उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा। मेरे भी उस महान परमेश्वर की महिमा के लिए हम जब एकत्रित हुए, उसकी महिमा करने के लिए पिता परमेश्वर की दया के लिए हम गीत गाएंगे। मेरे लिए जल्दी वो आने वाला है, उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा। सब मिलके गाए। मेरे लिए जल्दी वो आने वाला है, उसके
उसके साथ हमेशा मैं गाता हूँ। फिर से मेरे लिए जल्दी वो आने वाला है, उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा। मेरे लिए जल्दी वो आने वाला है, उसके साथ हमेशा मैं इसलिए आज क्या करना चाहिए? आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है. எந்த நாவில் புது பாடு எந்த இயேசு தருகிறார். எந்த நாவில் புது பாடு எந்த இயேசு தருகிறார். ஆனந்தம் கொள்ளுவேல் அவரை நான் பாடுவேல் உயிருள்ள நாள்களையும். ஹல்லேலூயா, ஆனந்தம் கொள்ளுவேல் அவரை நான் பாடுவேல் உயிருள்ள நாள் வளையும். मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है. प्रभु तेरे नाम की महिमा हो. यीशु देता है. जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया. परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे प्रियो. सचमुच में वो महान परमेश्वर है. जब मैं आप सबसे कल की एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ. ये जो वचन हमें इस महीने का मिला है, तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे. मेरे गवाह होगे, उसको हाईलाइट करके भी उसमें लिखा हुआ है. मेरे प्रियो, सच में ना सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि हमारे लाइफ में मिराकल्स होंगे तभी जाके हम परमेश्वर के गवाह बनेंगे. हम प्रेम के द्वारा भी प्रभु की गवाह बन सकते हैं. कल सुबह से मैं आप सबके साथ ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ. कई बार ऐसा हुआ कि मतलब वो बोलते हैं ना कि शैतान परमेश्वर के काम को रोकने की बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा है. और आज के समय में जो उसके अंदर सबसे बड़ा जो उसके पास एक वेपन है, वो है गुस्सा. हम सबको गुस्सा आता है ना? किसको नहीं आता? हालेलुया, सबको. कल मेरे प्रियो सुबह से मैं एक चीज़ देख रहा था कि कई सारी चीज़ें ऐसी हो रही है मनुष्यों के द्वारा. मतलब इतने कॉम्प्लिकेशन सारी चीज़ों में उठ रहे हैं. और मतलब कल मेरी आज मुझे यहाँ आराधना भी करनी थी. और मुझे लग रहा था कि प्रभु, मैंने गुस्सा कर दिया या मैंने रिएक्ट कर दिया या मैंने कुछ कर दिया, तो प्रभु फिर मैं नहीं खड़ा होना चाहता इस स्थान पे तेरी महिमा के लिए. सच मेरे परमेश्वर ने जो उसका प्रेम जो हमारे अंदर डाला है, एक सहनशीलता जो हमारे अंदर दी है मेरे प्रियो, सच में उसने कल इस वचन को मेरे जीवन में पूरा किया. एक गवाह होने का उसने हमें दिखाया है. एक गवाह कल मुझे बनाया. कल उस सारी चीज़ों को भूल के मुझ समय में शांत रहा. मैंने कहा प्रभु अब तू देखेगा. हालेलुया. ये स्ट्रैटेजी है एक, मैं आपको बताता हूँ. कोई भी परेशानी होगी, सारी चीज़ों को प्रभु के हाथ में हमें सौंप देना चाहिए. भले कोई भी हमें दुख पहुँचाए, कोई भी कितना भी हमें गिराने के लिए करे, पर हमें सारी चीज़ें परमेश्वर के हाथों में सौंप देनी चाहिए. बाकी वो देख लेगा. आमीन. विश्वास करते हैं? कितने लोग आज यहाँ पे विश्वास करते हैं? अपने बाजू वालों से कहिए कि प्रभु आपको एक गवाह बनाने जा रहा है. सब एक दूसरे से कहिए, प्रभु आपको एक गवाह बनाने जा रहा है. हालेलुया. इस गीत को गा के हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, जो कि हमने पहले भी ये गीत गाया है. तोरे सिवा जाऊँ कहाँ, पाऊँ तुझे जाऊँ जहाँ. सब तालियों को बजा के परमेश्वर के लिए गाएंगे. जाऊँ कहाँ, पाऊँ तुझे जाऊँ जहाँ. तोरे सिवा जाऊँ कहाँ, पाऊँ तुझे जाऊँ जहाँ. तोरे सिवा जाऊँ कहाँ, पाऊँ तुझे जाऊँ जहाँ.
हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे मेरे प्रियो, उस परमेश्वर की हम महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे। प्रभु मैं था एक अज्ञानी, तेरे अनुग्रह से मैंने तेरी महिमा जानी। प्रभु मैं भेड़ हूँ और तू मेरा चरवाहा है, तेरे नाम की महिमा के लिए मैं इस गीत को गाता हूँ। प्रभु मैं था एक अज्ञानी, अनुग्रह से ही तेरी महिमा जानी। सब बोले प्रभु मैं था एक अज्ञानी, अनुग्रह से ही तेरी महिमा। फिर से प्रभु मैं था एक अज्ञानी, अनुग्रह से ही तेरी महिमा जानी। ओ प्रभु मैं था एक अज्ञानी, अनुग्रह से ही तेरी महिमा जानी। पेड़ हूँ मैं तू है गडरिया, आत्मा से मुझको चला, तेरे सिवा जाऊँ कहाँ, पाऊँ तुझे जाऊँ जहाँ, तेरे सिवा जाऊँ कहाँ, पाऊँ तुझे जाऊँ जहाँ। काले समुद्र से मैं घिरा हुआ था, आस ना थी कोई डूब रहा था, आके यीशु तूने बचाया, जीवन का मार्ग दिखाया। पिता परमेश्वर जब उस अंधेरी राह में था, तू मेरे लिए उजाला बन के आया। परमेश्वर तेरे नाम की महिमा के लिए इस गीत को गाते हैं। काले समंदर से मैं घिरा था, आस ना थी कोई डूब रहा था, काले समुद्र से मैं घिरा था, आस ना थी कोई डूब रहा। फिर से काले समंदर से मैं घिरा था, आस ना थी कोई, डूब रहा था, वो काले समंदर से मैं घिरा था, आस ना थी कोई डूब रहा था, आके यीशु तूने बचाया, जीवन का मार्ग दिखाया, तेरे सिवा तू बचाया, जीवन का मार्ग दिखाया, तेरे सिवा जाऊँ कहाँ, पाऊँ तुझे जाऊँ जहाँ, तेरे सिवा जाऊँ कहाँ, पाऊँ तुझे जाऊँ जहाँ। प्रभु मैं था एक अभिमानी, करता था अपनी मनमानी। सब मिलके गाए। प्रभु मैं था एक अभिमानी, करता था अपनी मन। फिर से प्रभु मैं था एक अभिमानी, करता था अपनी मनमानी। प्रभु मैं था एक अभिमानी, करता था अपनी मनमानी। पत्थर सा दिल पिघलाया, सच्चा प्रेम करना सिखाया, पत्थर सा दिल पिघलाया, सच्चा प्रेम करना सिखाया, तेरे सिवा जाऊँ कहाँ, पाऊँ तुझे जाऊँ जहाँ, तेरे सिवा जाऊँ कहाँ, पाऊँ तुझे जाऊँ जहाँ। पूरे जीवन के तुम स्वामी, तुमको अर्पण प्राणात्मा भी, तेरे जैसा कौन है प्रेमी, ना मिलेगा तुम सा कोई। बोले पूरे जीवन के तुम स्वामी, तुमको अर्पण प्राणात्मा भी, तेरे जैसा कौन है प्रेमी, ना मिलेगा तुम सा कोई। पेड़ हूँ मैं तू है गडरिया, आत्मा से मुझको चला, पेड़ हूँ मैं तू है गडरिया, आत्मा से मुझको चला। सब मिलके गाए। तेरे सिवा जाऊँ कहाँ, पाऊँ तुझे जाऊँ जहाँ, तेरे सिवा जाऊँ कहाँ, पाऊँ तुझे जाऊँ जहाँ। सारे मिलकर जय जय गाए, जय जय गाए, तेरे आगे शीश झुकाए। अपने हाथों को उठा के गाएंगे मेरे प्रियो।
वो सारे मिलकर जय जय गाए, तेरे आगे शीश झुकाए। सारे मिलकर जय जय गाए, तेरे आगे शीश झुकाए। सर्वशक्तिमान है तू, ना कोई तुझ सा प्रभु। सर्वशक्तिमान है तू, तेरी दारा ओ तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जा, तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जा, तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जा। सब मिलके गाए, तोरे सिवा कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जा, तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जा, तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जा। जोर से बोलेंगे हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, सच में इस गीत में इतनी सच्चाई है। गीत इस तरीके से कहता है, प्रभु मैं था एक अभिमानी, करता था अपनी मानी, पत्थर से दिल को तूने पिघलाया, सच्चा प्रेम करना सिखाया। उस परमेश्वर ने हमारे अंदर प्रेम रखा है क्योंकि वो स्वयं प्रेम है। वचन कहता है कि तुम प्रेम में तब चल पाओगे जब तुम परमेश्वर के साथ चलोगे, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। थैंक यू जीसस। उसके नाम की महिमा के लिए मेरे प्रिय इसकी एक और गीत को गाएंगे। है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, जो कुछ भी मुझ में है उसके नाम को धन्य कहो। हालेलुया, हालेलुया। इस गीत को गा के परमेश्वर की महिमा करें। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, ओ है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य। तुझसे है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। सब मिलके गाए, मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो, जो कुछ भी मुझ में है यहोवा को धन्य कहो। है मेरे मान यहोवा को धन्य धन्य कहो, है मेरे मान यहोवा को धन्य धन्य कहो। वही तेरे आदमों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को वो क्षमा करता है। मेरे प्रियो, वो हमारी सारी बातों को भूल जाता है। एक पिता का हृदय वो दिखाता है। हम में से कोई भी आज शांत ना रहे, सालियों को बचा के परमेश्वर की हम महिमा करते रहेंगे। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को हालेलुया, हालेलुया। वही तो तेरे प्राणों को नाश होने से बचाता है, वही तो तेरे प्राणों को नाश होने से बचाता है। चलिए गहराई से गाएंगे, मेरे बान यहोवा को धन्य धन्य कहो, मेरे बान धन्य धन्य। सतनाश के कांटे से मुझे निकाला, दलदल की कील से मुझे उबारा। वो
मौत-नाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कील से मुझे उबारा। हालेलुया, हालेलुया, मेरे पैरों को पवित्र किया है, चट्टान पर खड़ा किया है। मेरे पैरों को पवित्र किया है, चट्टान पर खड़ा किया है। ये सब लेके गए। मेरी बात यहोवा को धन्य धन्य कहो, मेरी बात यहोवा को धन्य कहो। यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो, सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। धन्य हो, धन्य हो, यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो, सारी सृष्टि उसको धन्य हो, धन्य हो। उसके राज के शरणस्थानों में यहोवा को धन्य कहो, उसके राज के शरणस्थानों में यहोवा को धन्य है। मेरे मन यहोवा को मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो, जो कुछ भी मुझ में है यहोवा को धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को मेरे धन्य है प्रभु, है मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। है मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। वापस है मेरे मन यहोवा को। प्रभु तू धन्य रक्षा, धन्य कहो, धन्य कहो, कहते रहो, कहते रहो। यहोवा शम्मा भी तू रहता साथ साथ, यहोवा भी तू मेरा चौपा साथ साथ। यहोवा शम्मा भी तू जो रहता साथ साथ, यहोवा शम्मा भी तू मेरा चौपा साथ। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे। जो भी मांगेंगे जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे। खटखटाओ तो खुल जाएगा। यहोवा, 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 यहोवा। प्रभु यहोवा, यहोवा, पाक यहोवा निसी, तू है झंडा कौम का। पाक यहोवा शफा, तू है शाकी कौम का। पाक यहोवा निसी, तू है झंडा कौम का। पाक यहोवा शफा, तू है शांति। तेरे पीछे चले और शक ना करे, रखे मान मसीह मेहरबान। तेरे पीछे चले और शक ना करे, जो भी चाहे वो हो जाएगा। यहोवा,
Rida shakara la re re re, Rida ra la ba ba ma 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 ga ra, Rakashara la da ba ba, Riga ra la na da ra ga ba da ba, Nagara la da da rika shara ba, re 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 ge le be de she, Riga ra la da da ra ga ba ba ba, Rida ra ga la la re 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 re, Rama mama shagara la la la, Rida ra, teri na. Rida ra la shakara la ra ba 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 ma 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 ra la 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 de, Rike shekere la 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 be 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 re le le de ya ma 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 shakara la ra ba, Rama ma 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 tere le re le ke tere le re shekere le, Ride re le re ya ma 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 khatara la ra ma 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 shendara, Riyankara la na tere kere me to re ka boshi de, Rida ikara la makash. परमेश्वर पिता, यहाँ का सारा समर्पण आपके हाथों सौंप दो। आप ही काम करिए पिता परमेश्वर, आप ही काम करिए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाइयां होने पाए, पवित्र आत्मा आपको बुलाता हूं। परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति यहाँ चाहते हैं। एक एक हृदय को छू ले पिता परमेश्वर, एक एक मनों को छू ले पिता परमेश्वर। प्रभु, हमारे शत्रु भले ही हमें घेरे तो भी मैं ना घबराऊंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। हमारे शत्रुओं को पिता परमेश्वर तूने हमारे पैरों के नीचे रखा है। मैं ना डगमगाऊंगा परमेश्वर, मैं ना डगमगाऊंगा। उस जीवन रूपी नैया में पिता परमेश्वर, उन 12 चेलों के समान पिता परमेश्वर मैं ना घबराऊंगा, क्योंकि पिता परमेश्वर मेरा विश्वास है कि प्रभु तू अपने हाथ को बढ़ा के पिता परमेश्वर किसी भी आंधी को थाम सकता है, किसी भी तूफान को तू रोक सकता है। तेरे एक आवाज में अद्भुत काम हो सकते हैं। मैं तुझ पे विश्वास करता हूं प्रभु, मेरा किसी मनुष्य पे विश्वास नहीं है राजा, मैं तुझ पे विश्वास करता हूं प्रभु। आज तेरे नाम की महिमा में तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। हम सब अपनी आंखों को बंद करें मेरे भाई, अपने हाथों को आसमानों की ओर उठाएं, अपने दोनों हाथों को आसमानों की ओर उठाएं। एक समर्पण के साथ मेरे प्रियो, आज हम इस समय आए हैं। वो परमेश्वर जो है प्रभु, जो उसने अद्भुत काम हमारे जीवनों में करे हैं, आज हम उसको कुछ देने के लिए आए हैं। उसके उपकारों को हम गिन नहीं सकते, उसके महान कामों को हम बयां नहीं कर सकते, मगर आज हम अपने जीवन की महिमा उसको देंगे मेरे प्रियो। तेरे नाम की महिमा। जीसस, यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे, सब मिलके गाए मेरे प्रियो, सब मिलके गाए।
तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। सब हृदय की गहराई से गाएंगे। पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान। दोनों हाथों को उठा के गाएंगे। हम गाए हो जना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सदारी का शादर प्रभु तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर। प्रभु तेरी महिमा मेरे साथ हर वक्त सदा राजा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्रभु तू हमारा खुदा है राजा, हर वक्त साथ रहने वाले पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ राजा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हाथ उठाकर यीशु तेरा नाम है ऊंचा। तेरा ही नाम यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको करुणा भलाई तेरी, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे
आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी, तेरे मीराज होया। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो प्रभु मेरे जीवन की तेरी मर्जी पूरी हो राजा, आज तेरा राज जाने पर राजा किसी से हमेशा मिलती गए अपने हाथ Shabadara dudara bana rebadara dudara baliandara rabadudara ba. Hallelujah, 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 hallelujah. நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே. धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु. இந்த மாதம் ஆண்டவர் நமக்கு தந்திருக்கிற நல்ல வார்த்தைக்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறேன். इस महीने जो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ वचन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। அது என்ன வார்த்தை? वो क्या वचन है? பூமியின் கடைசி பரியந்தம் நீங்கள் எனக்கு சாட்சியாய் இருப்பீர்கள். संसार के अंत तक तुम मेरे गवाह होगे। நீங்கள் பலன் अடைவீர்கள். तुम सामर्थ पाओगे। எத்தனை பேர் பலன் அடைந்தீங்க இந்த மாசம்? कितने लोगों ने इस महीने सामर्थ को पाया है? அல்லேலூயா. हालेलुया। எப்படி அந்த பலனை பெற்றுக்கொண்டீங்க? कैसे उस सामर्थ को प्राप्त किया आपने? எப்படி? कैसे? பூஸ்ட் குடிச்சதுனாலயா? बूस्ट पीने के द्वारा, பீஸா, பர்கர், पिज्जा या बर्गर खाने के द्वारा, ஜெபத்தின் மூலமாகவும் வேத வசனத்தின் மூலமாகவும் கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு வந்ததன் மூலமாகவும் நீங்கள் பலத்தை பெற்றுக்கொண்டீர்கள். और प्रार्थना करने के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा और परमेश्वर के भवन में आने के द्वारा आपने उस सामर्थ को प्राप्त किया है। ஆண்டவர் சொல்கிறார், நீங்கள் முழு உலகத்திலும் எனக்கு சாட்சியாய் वो இருப்பீர்கள். परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम संसार के अंत तक मेरे गवाह ठहरोगे। நான் ஒரு சாட்சி சொல்ல விரும்புகிறேன். मैं एक गवाही देना चाहता हूं। இந்த வசனம் கிடைச்ச உடனே எனக்கு ஏஜிஎன்ஐ அசம்பிளி ஆஃப் காட் நார்த் இந்தியால இருந்து எனக்கு ஒரு ஃபோன் வந்தது. जब ये वचन मुझे मिला उसके बाद मुझे AGNI से एक फोन आया। தலைவர்கள்லாம் ஒரு 25 பேர் சவுத் ஆப்பிரிக்கா போக வேண்டும். और जितने भी अगुए हैं AG में, जितने भी अगुए हैं, लीडर्स हैं, उसमें करीब 20 से 25 लोगों को साउथ अफ्रीका जाने के लिए एक मौका था। அங்க ஒரு மிஷன் கான்ஃபரன்ஸ். वहां पर एक मिशन कॉन्फ्रेंस था। அப்ப நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் சூப்பரிண்டென்டென்ட் போகணும். और भोपाल मध्य प्रदेश से जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट हैं उनको वहां जाना था। அப்ப அவர் சொன்னாரு, நான் போகல, நீங்க என் இடத்துல இருந்து நீங்க போங்க. तो उन्होंने इस प्रकार पास्टर साहब से कहा कि मैं तो नहीं जा रहा हूं, मेरी जगह आप साउथ अफ्रीका जाइए। இந்த ஜூலை 15ஆம் தேதியில இருந்து 20ஆம் தேதி வரைக்கும் அங்க கான்ஃபரன்ஸ், உங்க பாஸ்போர்ட் எல்லாம் அனுப்பி விடுங்கன்னு சொல்லி நானும் பாஸ்போர்ட்லாம் அனுப்பிட்டேன். तो उन्होंने इस प्रकार कहा, जुलाई 15 से लेकर 20 तारीख तक साउथ अफ्रीका में एक AG कॉन्फ्रेंस है, तो वहां आपको जाना है, तो उसके लिए आपके पासपोर्ट और बाकी जो पेपर्स है आप मुझे भेज दीजिए। तो मैंने उनको भेज के दिया। நான் இதை வந்து யாருக்குமே சொல்லல. ये बात को मैंने किसी के सामने नहीं रखा। சரி, அதாவது நம்ம ஃப்ளைட்ல ஏறும்போது சொல்லிக்கலாம். और तो मैंने ऐसा सोचा कि जब हम फ्लाइट में चढ़ेंगे उस समय में बताएंगे। ஃப்ளைட் டிக்கெட் புக் பண்ணணும்.
फ्लाइट का टिकट बुक करना है மும்பையில இருந்து ஜோகன்ஸ்பர்க் அப்படின்னு ஒரு இடம் அங்க போகணும். और मुंबई से जोहन्सबर्ग करके जो जगह है वहां तक जाना है। போறதுக்கு வர்றதுக்கும் 36,000 ரூபாய். जाने आने के लिए 36,000 रुपए उसका किराया है। அவங்க சொன்னாங்க அந்த டிக்கெட் நீங்க தான் பண்ணணும். तो उन्होंने इस प्रकार कहा वो जो टिकट है वो उसका खर्चा आपको ही करना है, ஆனா டிராவல் உங்களுக்கு அங்க இருந்து ரிட்டர்ன் கிடைச்சிரும். मगर जब आप वहां से लौटेंगे तो वो जो पैसा है वो मूल्य आपको वापस मिल जाएगा। ஒரு 10,000 ரூபாய் நீங்க கையில வச்சுக்கணும். और कम से कम एक 10,000 रुपए आप अपने पास रखें। चलेगा எல்லாம் பாத்துறலாம் तो मैं ऐसा सोचा ठीक है हो जाएगा वो, அப்படின்னு ஜெபம் பண்ணிட்டே இருக்கேன். तो ऐसा सोचकर मैं प्रार्थना कर रहा था। அப்புறம் அந்த குரூப்ல வேற என்னைய சேர்த்துட்டாங்க, அந்த சவுத் ஆப்பிரிக்கா டீம்ல அந்த குரூப். जो जितने लोग वहां जा रहे थे वो जो टीम में साउथ अफ्रीका वाले उस टीम में मुझे उस ग्रुप में भी जोड़ लिया गया। அப்ப நான் நினைச்சேன் ஆண்டவர் இந்த மாச வார்த்தையை உறுதிப்படுத்துறாரு. वो तो मैं इस प्रकार सोचने लगा कि परमेश्वर ने जो वचन दिया है उसे मेरे जीवन में पूरा कर रहे हैं। அப்புறம் ஒரு மெசேஜ் வந்துச்சு, तो उसके बाद एक मैसेज आया, விசாவுக்கு அப்ளை பண்ணணும், वीजा के लिए आपको अप्लाई करना है। அதுல சில இதெல்லாம் போட்டிருந்தாங்க. कुछ फॉर्मेलिटीज उसमें लिखा गया था, அதுல ஒரு காரியம் அவர்கள் போட்டிருந்தார்கள். उसमें एक मुख्य कार्य को वहां पर डला हुआ था। 3 மாசத்துடைய பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கணும். और 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको दिखाना होगा। உங்களுடைய அவைலபிள் பேலன்ஸ் 70,000 அக்கவுंटல இருக்கணும். और आपका बैंक में जो बैलेंस जो है, अवेलेबल बैलेंस जो है कम से कम 70,000 रुपए होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हवा निकल गया, टायर पंचर ஆயிருச்சு. तो टायर पंचर हो गया, हवा निकल गई गाड़ी से। நமக்கு ஒரு 2,000 ரூபாய் அக்கவுண்ட்ல வந்தாலே 20 தடவை ஏடிஎம்க்கு போவோம். और अगर हमारे अकाउंट में अगर 2,000 रुपए अगर आ जाए तो हम कम से कम 20 बार एटीएम में जाके देखते हैं। யாராவது போட்டிருக்காங்களா? किसी ने डाला है क्या? 70,000க்கு நம்ம எங்க போறது? 70,000 रुपए डिपॉजिट होने के लिए हम कहां जाएंगे? நான் சொன்னேன், அண்ணே நாங்க வரலன்னு எங்க அம்மா வைறாங்க, ஆட்டைக்கு வரலன்ட்டேன். तो मैंने बोल दिया मैं नहीं आ रहा हूं, मुझे नहीं आ पाऊंगा मैं। हालेलुया, हालेलुया। சரி ஒரு நாளைக்கு ஆண்டவர் கொண்டு போவார். चलिए कोई बात नहीं, एक दिन प्रभु लेके जाएगा। பிரைஸ் தி லார்ட். हालेलुया। நான் அப்படிதான் பாக்குறேன், இங்க இருக்கிறவங்க நிறைய பேர். मैं ऐसा ही देख रहा हूं यहाँ बैठे हुए कई लोगों को। ஒரு நாள் தேவராஜ்யத்துக்கு போவோம். एक दिन हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। அதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை இஸ்ரேல் போகணும், பாஸ்டர் எல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டாரு. उससे पहले एक बार प्रभु के राज्य में जाने से पहले एक बार इस्राएल जाना है। पास्टर साहब तो जाके आए हैं। அதே போல நீங்க எல்லாருமே நிறைய பேர் வெளிநாட்டுல போய் வேலை பார்க்கணும். और ऐसे आप लोग जो यहाँ मौजूद हैं, आप लोग में से बहुत से लोग बाहर देशों में जाके काम करना है। வேலை பார்த்துட்டு இங்க வந்து கல்யாணம் பண்ணணும். और वहां जाके काम आप करें, मगर विवाह यहाँ आके करना है। அப்படின்னு நான் ஜெபம் பண்றேன். ऐसा मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। ஹalleluya, हालेलुया। கர்த்தர் நல்லவர். परमेश्वर भला है। ஆண்டவர் நம்மை ஒரு சாட்சியாக நிறுத்த விரும்புகிறார். वो परमेश्वर हमें एक गवाह के रूप में रखना चाहता है। போன வாரத்துக்கு முத வாரம் நம்ம தியானிச்சோம். पिछले के पिछले सप्ताह हमने इसको मनन किया था। ஏன் நம்மால் சாட்சியா இருக்க முடியவில்லை? क्यों हम गवाह बनकर नहीं रह पा रहे हैं? அல்லது नहीं तो தேவனுடைய சுவிசேஷம் ஏன் இன்னும் தீவிரமாய் பரவவில்லை? परमेश्वर का सुसमाचार अभी तक तेजी से क्यों नहीं फैल पाया? ஆண்டவர் நீங்க சாட்சின்னு சொல்றாரு. परमेश्वर आपको गवाह कह रहे हैं। ஹalleluya, हालेलुया। நீங்களே எனக்கு சாட்சிகள் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு. परमेश्वर कह रहा तुम ही मेरे गवाह होगे। சொன்ன பிறகு நம்மளால சாட்சியா இருக்க முடியல. बोलने के बावजूद भी हम गवाह के रूप में नहीं रह पा रहे हैं। யாருக்கும் சுவிசேஷம் சொல்ல முடியல, வெட்கப்படுகிறோம். किसी को भी हम सुसमाचार नहीं सुना पा रहे हैं, हम शर्माते हैं। மத்தேயு 24:14 சொல்லுகிறது. मत्ती 24 का 16 कहता है, 14 24-14 कहता है, இந்த சுவிசேஷம் ராஜ்யத்தினுடைய பூமி எங்கும் பிரசங்கிக்கப்படும், அப்பொழுது முடிவு வரும். ये राज्य का सुसमाचार पूरे संसार में सुनाया जाएगा, उसके बाद अंत होगा। இல்லைன்னா இயேசு கிறிஸ்துடைய வருகை இருக்கும். या फिर प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। எத்தனை பேர் நீங்க வருகைக்காக காத்திருக்கிறீர்கள்? कितने लोग प्रभु के दोबारा आगमन के लिए तैयार हैं? शान फैन बंद करो, एसी मत बंद करो, फैन बंद करना। हालेलुया, हालेलुया। எத்தனை பேர் நம்ம தேவ ராஜ்யத்துக்கு போக தயாரா இருக்கோம்? कितने लोग परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए तैयार हैं? ஆனா அதுக்கு முன்னாடி சுவிசேஷம் பிரசங்கிக்கப்பட வேண்டும். उससे पहले सुसमाचार सुनाया जाना आवश्यक है। ஏன் ஜனங்களால் சாட்சியா இருக்க முடியவில்லை? क्यों लोग गवाह के रूप में नहीं रह पा रहे हैं? ஒரு 7 தடைகள், एक साथ जो रुकावटें हैं। அதுல 4 காரியத்தை பார்த்தோம். पिछले के पिछले सप्ताह 4 बातों को हमने देखा था। கொஞ்சம் பேர் வரல, அதனால நான் மறுபடியும் நான் சொல்லுகிறேன். कुछ लोग उस समय में नहीं थे, इसलिए दोबारा इस बात को मैं आपके सामने रख रहा हूं। முதலாவது என்னன்னா ஃபியர்,
वो पहला जो बात है वो है डर। முதல்ல என்னன்னா டர், पहला जो है डर, ஒரு பயம் நமக்குள்ள இருக்கு. ஐயோ நம்ம போய் சொன்னா எப்படி நம்மளை அடிச்சிருவாங்க, एक भय हमारे अंदर है। अगर हम किसी को जाके सुसमाचार सुनाए तो ऐसा ना वो हमें मारने लगे। பயம் இருக்கிற வரைக்கும் தேவனை குறித்து நாம் யாருக்கும் சொல்ல முடியாது. जब तक डर हमारे अंदर होगा हम प्रभु के बारे में किसी को सुसमाचार नहीं सुना पाएंगे। பயப்படுகிறவர்கள் எல்லாம் நரகத்தில் பங்கடைவார்கள் என்று வெளிப்படுத்தல் 21:8 சொல்லுகிறது. प्रकाशितवाद 21:8 कहता है जो डरपोक लोग हैं वो स्वर्ग राज में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे, उनके लिए नरक का द्वार खुला। ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் அவர்களுக்கு பயப்படாதிருங்கள். परमेश्वर का वचन कहता है तुम उनसे ना डरो। நீங்கள் யாருக்கு பயப்பட வேண்டும்? तुम्हें किससे डरना है? நரகத்தில் தள்ள வல்லவருக்கே பயப்படுங்கள். जो नरक में तुम्हें धकेल दे केवल उससे ही आप डरें। பரலோகத்துக்கு கொண்டு போறதோ நரகத்துக்கு கொண்டு போறதோ யாருன்னு நினைக்கிறீங்க? आप क्या सोचते हैं कौन नरक की ओर लेके जाता है या कौन स्वर्ग की ओर लेके जाता है? சொல்லுங்க. बोलिए। நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह। அவருக்கு தான் பயப்படணும். केवल प्रभु यीशु मसीह का ही भय हमें रखना है, வேற எந்த மனிதனுக்கும் பயப்படக்கூடாது. बाकी किसी भी व्यक्ति के ऊपर हमें डरने की जरूरत नहीं है। இரண்டாவது தடை, दूसरा जो रुकावट है, ஏன் சாட்சியா இருக்க முடியல? क्यों हम गवाह के रूप में नहीं रह पा रहे हैं? ஏன்னா விரோध, அப்போசிஷன். अपोजिशन, विरोध के कारण, ஜனங்கள் விரோதிக்கிறார். ஜனம் எங்க போனாலும் அடிக்க வந்துடுறாங்க. विरोध के कारण लोग जहां भी हम सुसमाचार सुनाने जाते हैं लोग हमें मारने आ जाते हैं। யோவான் 15, 18, 19 நம்ம பார்த்தோம். யோहन्ना 15, 18, 19, 20 में हमने देखा இந்த உலகம் உங்களை ஏன் பகைக்கிறது? ये संसार के लोग क्यों आपका विरोध करते हैं? இயேசு சொல்லுகிறார், प्रभु यीशु मसीह कहते हैं நான் உங்களை உலகத்திலிருந்து பிரித்து விட்டேன், मैंने तुम्हें संसार से अलग कर लिया है என்னுடையவர்களாய் இருக்கும்படி. तुम हमारे बन के रहने के लिए। அல்லேலூயா. हालेलुया। அதனால உலகம் உங்களை எதிர்க்குது. इसीलिए लोग आपका विरोध करते हैं। அங்க போனா யாருக்காவது சொன்னா என்னை எதிர்க்கிறாங்க, अरे कहीं भी जाकर हम अगर सुसमाचार सुनाएं तो लोग हमारा विरोध करते हैं। அதனால நான் யாருக்குமே சொல்றது இல்ல பாஸ்டர். इसीलिए पास्टर साहब मैं क्या काम करता हूं, मैं किसी से नहीं बोलता, அதனாலதான் சாட்சியா இருக்க முடியல. इसीलिए गवाह के रूप में नहीं रह पा रहे हैं। இதெல்லாம் கிறிஸ்துவனுடைய வருகையை தடை செய்கிறது. ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन को रोक रहा है। இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையை எது நிறுத்துது? क्या चीजें हैं जो प्रभु के आगमन को रोकता है? உங்க பயம், आपका डर। அல்லேலூயா. हालेलुया। இரண்டாவது விரோதம். दूसरा जो है विरोध। ஜனங்கள் விரோதிக்கிறாங்க. अरे लोग जो है हमारा विरोध करते हैं। சுவிசேஷம் பரவாத வரைக்கும் அவர் வர முடியாது. सुसमाचार जब तक नहीं फैलेगा प्रभु का दोबारा आगमन नहीं होगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। மூணாவது காரியம், तीसरा जो कारण है டவுட், जो संदेह है। சந்தேகம். संदेह जो है, நான் வசனத்தை சொன்னா அவங்க எல்லாம் கேட்பாங்களா? मैं अगर वचन को बोलूंगा वो लोग सुनेंगे क्या? அல்லேலூயா. हालेलुया। யாக்கோபு 1:6 நம்ம பார்த்தோம். याकूब 1:6 में हमने देखा சந்தேகப்படுகிறவன் அலைகளினால் கடலில் இருக்கிற அலைகளை போல் இருக்கிறான். और जो संदेह करने वाला वो है जो समुद्र में जो बौछार आती उसके समान है, समुद्र के लहरों के समान है। சந்தேகம் சுவிசேஷத்தை தடுக்கிறது. जो संदेह है वो सुसमाचार को रोकती है। அல்லேலூயா. हालेलुया। வசனத்தை நம்புறது கிடையாது, वचन का विश्वास नहीं करते, தான் பண்ற ஜெபத்தை நம்புறது கிடையாது, जो स्वयं हम प्रार्थना करते उसका भी हमें विश्वास नहीं होता, கேட்டது கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்புறது கிடையாது, जो मांगा है वो हमें मिलेगा उस बात पर हम विश्वास नहीं करते। அல்லேலூயா. हालेलुया। சந்தேகம். संदेह है। நான்காவது நம்ம பார்த்தோம், चौथी बात जो हमने देखी, ஏன் சுவிசேஷம் இன்னும் தீவிரமாய் பரவவில்லை? क्यों सुसमाचार अभी तक तेजी से नहीं फैल रहा है? not knowing what to say. समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहें। ஒரு ஊழியத்துக்கு போகணும், ஒரு இயேசுவை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன சொல்லணுங்கிறது தெரியல. एक सेवकाई में जाना है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सामने वाले को बताना है, मगर हमें समझ ही नहीं है कि क्या हम उनसे कहें। மீதி எல்லாமே நமக்கு நல்லா தெரியுது. बाकी सारी जो बातें हैं हम बहुत अच्छी रीति से जानते हैं। எவ்வளவு படிக்காத ஆளா இருந்தாலும் 100 ரூபா நோட்டு கிளீனா தெரியும். वो देखिए कोई पढ़ा लिखा भी ना हो परंतु वो 100 रुपए के नोट के बारे में बड़े अच्छे से वो जानता है। ஒரு 500 ரூபாயை கடையில கொடுத்து மீதி சில்லறை கேட்டா அதை கரெக்டா எண்ணி வாங்க தெரியுது. वो देखिए 500 रुपए दुकान में देकर अगर उसका वापस जो खुले वापस लेंगे तो वो गिन के लेना उसे बहुत अच्छे से मालूम है। 10 ரூபா கம்மியா கொடுத்தா கேக்குற भाई 10 रुपया कम दे दिया आपने. अगर मान लो आपने पैसा दिया, अगर वो 10 रुपए हमें कम दे तो हम गिन कर उससे बोलते अरे तूने 10 रुपए कम दिया है। கிழிஞ்ச நோட்டு கொடுத்தா அவன்கிட்ட சண்டை போட்டு வாங்குறோம்.
और अगर एक कोई फटा हुआ नोट दे दे तो उसे लड़के वापस लेते हैं। ஆனா எது தெரியல? मगर क्या नहीं मालूम, ஏன் நீங்க ஒரு புதிய ஆத்மாவை சர்ச்சுக்கு நீங்க கூட்டிட்டு வரல क्यों एक नई आत्मा को आप कलीसिया में लेकर नहीं आए? அப்படின்னு கேட்டா சொல்ற காரணம் என்ன? अगर ऐसा पूछते हैं तो कारण क्या कहते हैं? பாஸ்டர் எனக்கு என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல. पास्टर साहब मुझे नहीं मालूम कि मैं उससे सामने वाले से क्या कहूं। 1 கொரிந்தியர் 2வது அதிகாரம் முதல் 3 வசனங்களை நம்ம வாசிச்சோம். पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका पहले 3 वचन को हमने पढ़ा। அங்க பவுல் சொல்லுகிறார், वहां पौलुस कहते हैं, நான் உங்களிடத்தில் வரும்போது मैं जब तुम्हारे पास जब आया, இப்ப இருக்கிற ஞானம் எனக்கு இல்ல. அப்ப अभी जो मेरे पास समझ है उस समय नहीं थी, எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. मुझे कुछ भी नहीं मालूम। நான் எரேமியா சொல்றாரு, நான் சிறு பிள்ளை. यिर्मयाह इस प्रकार कहते हैं, मैं तो एक बालक के समान हूं। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆண்டவர் சொல்ற, நீ சிறு பிள்ளைன்னு சொல்லாத. और परमेश्वर कहता तू ये ना कह कि मैं बालक हूं, எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாதுன்னு சொல்லாத. ऐसा ना कह कि मुझे कुछ नहीं मालूम। அல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த மனிதனுக்கு இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லாமே தெரியுது. एक जो मनुष्य उसे संसार की सारी बातों का ज्ञान है। நேத்து ராத்திரி ஒரு 11 மணி இருக்கும், பயங்கர வெடி சத்தம், பூரா எந்த பக்கமும் பட்டாக்கா. कल रात में 11 बजे के लगभग ऐसा बहुत ऐसी आवाज आ रही थी जैसे बम फटाके फूट रहे हो। எல்லாம் பூரா அந்த ரோட்ல பூரா கத்துறான் சத்தம் போட்டு. बहुत जोर जोर के शोर मचा रहे हैं रात में। எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல, என்ன ஆச்சு? தீபாவளி மறுபடியும் வந்துருச்சா? तो मुझे समझ में नहीं आया, मुझे ऐसा लगा क्या दिवाली जल्दी आ गई किस बार। சவுத் ஆப்பிரிக்கா தோத்து போச்சு, இந்தியா ஜெயிச்சிருச்சு. तो भारत कल जीत गया क्रिकेट में और साउथ अफ्रीका की हार हो गई। அல்லேலூயா. हालेलुया। படிக்காத ஆளுன்னு சொன்னாலுமே கிரிக்கெட் நல்லா தெரியுது. वो देख के पढ़ा लिखा भी ना हो व्यक्ति मगर क्रिकेट के बड़ी अच्छी ज्ञान है। பேட் எப்படி பிடிக்கணும்னு தெரியுது. वो बैट कैसे पकड़ना है वो जानता है। ஆனா இயேசுவை பத்தி எப்படி சொல்லணும்ங்கிறது தெரியல. मगर प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसा बोलना है वो उन्हें नहीं मालूम। எப்ப கத்துக்குவீங்க? कब आप सीखेंगे उसे? அவர் வந்துட்டு போன பிறகா? क्या प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बाद? இதெல்லாம் ஒரு தடைகள். ये सब एक रुकावट है। சாட்சியா இருக்க முடியல. गवाह के रूप में नहीं रह पा रहे हैं। பயம், உள்ளுக்குள்ள பூரா பயம். डर अंदर हमेशा डर रहता है। ஜனங்கள் எதிர்க்கிறாங்க. अरे लोग विरोध कर रहे हैं। இது உண்மையிலேயே வசனம் தானா, சுவிசேஷம்னா கேட்பாங்களா, ரட்சிக்கப்படுவாங்களா? அவனை ஆளை பார்த்தா அப்படி தெரியலையே, பயங்கரமா இருக்கிறானே, முரடனா இருக்கிறானே அப்படின்னு சந்தேகம். और जब हम वचन बोलेंगे क्या वो सुनेंगे, वो वचन के द्वारा वो उद्धार पाएंगे, उनका जीवन बदलेगा क्या? उसे देखकर तो ऐसा नहीं लगा वो बड़ा खतरनाक सा लग रहा, वो मेरी बात को सुन के मुझे मारने ना लगे। இன்னொன்னு என்னன்னா, என்ன சொல்லணுங்கிறது நமக்கு தெரியல. और दूसरी बात है कि क्या बोलना है उसकी समझ हमें नहीं है। அப்ப நம்ம என்ன சொல்லணும்னு நம்ம கத்துக்கிட்டோம். हमने क्या बोलना है वो बात हमने सीख लिया। என்ன சொல்லணும் நம்ம? हमें क्या बोलना है? இயேசு எனக்காக இந்த பூமிக்கு வந்தார். प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस संसार में आए। என் பாவங்களுக்காக அவர் அடித்து கொல்லப்பட்டார். मेरे पापों के कारण उन्हें मारा गया। அவர் அடக்கம் பண்ணப்பட்டார். वो उन्हें गाड़ा गया। 3ஆம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தார். वो तीसरे दिन फिर जी उठे। அவர் திரும்பவும் வருகிறார். वो दोबारा फिर आने वाले हैं। இதுதான் சுவிசேஷம். यही सुसमाचार है। இதைத்தான் சொல்ல வேண்டும். केवल यही बात आपको कहनी है। அல்லேலூயா. हालेलुया। இன்னைக்கு யோவான் 9ஆம் அதிகாரம் நான் படிச்சிட்டு இருந்தேன். आज यूहन्ना 9वां अध्याय को मैं पढ़ रहा था। அதுல 37வது வசனம் நான் நினைக்கிறேன். वो शायद 37वां 37 वचन मुझे ऐसा लग रहा है। அது நான் நினைக்கிறேன் அந்த வசனத்துல ஒரு குருடன் இருக்கிறான். वहां पर एक अंधे व्यक्ति के बारे में लिखा गया है। பரிசேயரும் சதுசேயரும் அவனிடத்தில் கேட்கிறார்கள், உனக்கு எப்படி கண்ணு தெரிஞ்சு? फरीसी और सदूकी उससे पूछ रहे हैं, तुझे आंखें कैसे वापस मिली? உன் கண்ணை திறந்தது யாரு? तेरी आंखों को किसने ठीक किया? அப்போ அவன் சொல்றான், ஓ இயேசுன்னு ஒருத்தர் வந்தாரு, वो इस प्रकार कहता है, यीशु करके एक व्यक्ति आया, அவர் என் கண்களை தொட்டார், उसने मेरी आंखों को छुआ, என் கண்கள் திறக்கப்பட்டது. मेरी आंखें खुल गई। மறுபடியும் கேக்குறாங்க, फिर दोबारा फिर पूछते हैं, மூணாவது கேக்குறாங்க, तीसरी बार फिर पूछते हैं, நாலாவது கேக்குறாங்க, चौथी बार पूछते हैं। அவன் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்றான், केवल एक बात वो कहता है, நான் குருடனா இருந்தேன், मैं पहले अंधा था, இப்பொழுது காண்கிறேன். अब मैं देखता हूं। அது என்ன வசனம்? 37 வாசிங்க. 37 इस वचन को 25वां वचन पढ़िए। 9 का 25 तमिल हिंदी ரெண்டுலயுமே படிங்க. हाँ हाँ मैं अंधा था अभी देखता हूं। हालेलुया हालेलुया। मैं अंधा था, मैं अंधा था, अब मैं देखता हूं।
अब मैं देखता हूँ, நான் குருடனாய் இருந்தேன், मैं अंधा था, இப்பொழுது பார்க்கிறேன். अब मैं देखता हूँ. இதுதான் சாட்சி. यही गवाही है. எல்லாரும் ஒரு தடவை சொல்லுவோமா? एक बार हम मिलकर बोले. பாஸ்டர் நான் எப்ப குருடனா இருந்தேன்னு கேட்காதீங்க. ये मत पूछेगा कि पास्टर साहब मैं कब अंधा था. நம்ம எல்லாமே குருடர்களா தான் இருந்தோம். हम पहले सभी अंधे थे, அப்படின்னா வசனத்தை பத்தி நமக்கு தெரியாது. क्योंकि वचन के बारे में हमें नहीं मालूम था. இப்ப நம்ம பார்க்கிறோம். अभी हम देखते हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. எல்லாரும் சொல்லுமா சேர்ந்து? हम सब मिलकर कहें. ஐயோ பாஸ்டர் நான் இன்னைக்கு தான் இந்த சர்ச்சுக்கு வந்தேன், இப்படி வந்து என்னை அந்தான்ட்டீங்களே. अरे पास्टर साहब आज पहली बार तो मैं इस कलीसिया में चर्च में आया और आप मुझे अंधा बोल रहे हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. பரவாயில்ல நம்ம சொல்லுவோம். कोई बात नहीं, फिर भी हम बोलेंगे. मैं अंधा था मैं अंधा था और और अब देखता हूं. अब देखता हूं. தமிழ்ல சொல்லுவோமா? நான் குருடனாய் இருந்தேன், நான் குருடனாய் இருந்தேன், இப்பொழுது காண்கிறேன். இப்பொழுது காண்கிறேன். ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நான் குருடனாய் இருந்தேன். நான் குருடனாய் இருந்தேன். தமிழ் கத்துக்குங்க. तमिल நான் सीख लीजिए, तमिल में बोलिए. சொல்ல போலியே நான் नान आवाज उठाकर नान 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 அப்படின்னா वो होटल में जो नान मिलता है ना, वो भैया रोटी- दो नान दे दीजिए, दो नान रोटी वो नहीं. वो नहीं बोल रहे. நான் நான் குருடனாய் குருடனாய் இருந்தேன், இருந்தேன், இப்பொழுது இப்பொழுது பார்க்கிறேன். பார்க்கிறேன். நல்லா இருக்கு. अच्छा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இதுதாங்க சாட்சி. यही गवाही है. இந்த 4 விஷயத்தை நம்ம பார்த்தோம். 4 बातों को हमने देखा. இன்னைக்கு மீதி 3 காரியங்களை பார்க்க போகிறோம். बचे हुए 3 जो बातें हैं उनके बारे में आज मनन करेंगे. 5வது காரியம், 5वीं जो बात है, ஏன் சுவிசேஷம் தீவிரமாய் பரவவில்லை, क्यों सुसमाचार तेजी से नहीं फैल रहा है, அல்லது ஏன் சாட்சியா இருக்க முடியவில்லை. या हम क्यों गवाह के रूप में नहीं रह पा रहे हैं. இது எல்லாமே நம்ம ஜெஃப்ரி பாஸ்டர் எவாஞ்சலிசம் இன் டெப்த் அப்படின்னு ஒரு சப்ஜெக்ட்ல ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்தாங்க. ओ पास्टर जेफरी साहब ये पहले इवेंजलिज्म ऑफ डेथ करके जो सेवकाई है उसमें उन्होंने ये सारी बातों को हमें सिखाया था. பூரா தேசத்துக்கும் அவர் போய் இதெல்லாம் கத்து पूरे கொடுத்திருக்காரு. देश के कोने कोने में जाकर वो सिखा रहे हैं. நம்முடைய சபையிலேயே கத்து கொடுத்திருக்காரு. हमारी कलीसिया में भी उन्होंने सिखाया है. அதோட பலன் தான் இன்னைக்கு இவ்வளவு பேரை நம்ம பார்க்கிறோம். उसका जो फल स्वरूप ही ये इतने लोग हम यहाँ मौजूद हैं, हम इस बात को देख रहे हैं. அவர் அப்பவும் இருந்தார், वो उस समय में भी थे, இப்பவும் இருக்கிறார், अभी भी हैं, இனிமேலும் இருப்பார். आने वाले समय में भी रहेंगे. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. அந்த டின் சீட்ல இருந்த சர்ச்சையும் அவர் பார்த்தார். वो टीन शीट में जो चर्च था उसको भी उन्होंने देखा. இப்ப இருக்கிற சர்ச்சையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். अभी जो कलीसिया उसको भी वो देख रहे हैं. இனிமேல் நாம் ஒரு 10,000 பேராய் மாறப் போகிறோம், அதையும் பார்ப்பார். आने वाले समय में जब हम 10,000 के रूप में बदल जाएंगे उसको भी वो देखेंगे. हालेलुया. आमेन. நிறைய பேருக்கு சந்தோஷமே இல்லை. कई लोगों को खुशी ही नहीं है. நீங்க 10,000 ஆனா என்ன, நீங்க 5,000 ஆனா எங்களுக்கு என்ன? वाटर साहब आप 5,000 होइए, आप 10,000 होइए, उससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है. 10:30 மணிக்கு எங்களை வீட்டுக்கு விட்டுருங்க. 10:30 बजे तो बस हमें छोड़ देना यहाँ. மாச கடைசி. महीने का आखिरी दिन. இன்னொரு தெரியுமா உங்களுக்கு, இன்னைக்கு எனக்கு பிறந்த நாள். एक और बात आपको मालूम है, पास्टर साहब का जन्मदिन है. நக்லி பர்த்டே. नकली वाला बर्थडे. அல்லேலூயா. हालेलुया. 2 பர்த்டே இருக்கு எனக்கு. 2 बर्थडे पास्टर साहब को. பிப்ரவரி 2 ஒரிஜினல் பர்த்டே. फरवरी 2 तारीख को ओरिजिनल वाला बर्थडे. இது வந்து நக்லி ஸ்கூல்ல போய் எழுதிட்டாங்க. और ये नकली वाला जो स्कूल में मार्कशीट में जो लिखा वो वाला. இருந்தாலும் பரவாயில்ல, சர்ச் முடிஞ்ச பிறகு எனக்கு ஒரு ஹாப்பி பர்த்டே சொல்லி ஏதாவது கொடுக்கணும்னா கொடுத்துட்டு போங்க. वो देखिए कोई बात नहीं, वो नकली बर्थडे हो कोई बात नहीं, जाते समय हैप्पी बर्थडे बोल के एक गिफ्ट हाथ में देकर जरूर जाइएगा. பிரைஸ் தி லார்ட். Praise the Lord. அல்லேலூயா. हालेलुया. बोलिए அல்லேலூயா. हालेलुया. ஜெய மசீஹ் की. जय मसीह की. 5வது காரணம், 5वां जो कारण है, எது இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வருகையை தடுக்கிறது? क्या प्रभु के आगमन को रोक रहा है. ஜனங்களுக்குள்ளே பாரம் இல்லை, लोगों के अंदर बोझ नहीं है, நோ பேஷன். कोई जुनून नहीं है. வீட்ல பேஷன் பைக் இருக்கு, ஆனா இருதயத்துக்குள்ள பேஷன் இல்லை. वो घर में पैशन बाइक है मगर लोगों के हृदय में वो पैशन नहीं है. அல்லேலூயா. हालेलुया. அந்த நாள்ல பேஷன் பைக் வந்த டயத்துல அது ரொம்ப பயங்கர ஃபேமஸா இருந்துச்சு. वो जो पैशन बाइक, हीरो होंडा पैशन जब आई हुई थी नई नई मार्केट में, उस समय बहुत क्रेज था उस गाड़ी का.
தமிழ்நாட்டுல முத அந்த ஹீரோ ஹோண்டா வந்தப்ப எங்க அப்பாவோட அம்மா சொன்னாங்க, என்னது கீரை போண்டாவா அப்படின்னாங்க. वो जब नई नई गाड़ी ये जब आई हुई थी पैशन, उस समय में मेरी दादी, எங்க அப்பாவோட अम्मा, हाँ दादी ने इस प्रकार का ये हीरो होंडा या कीरी बोंडा है ये क्या कीरे बोंडा ऐसे बोल रहे थे, यानी कि आलू बोंडा जैसा है वो கீரை போண்டா அப்பத்தா கீரை போண்டா அல்லது ஹீரோ போண்டா. அல்லேலூயா. அந்த பேஷன் பைக் வந்த சமயத்துல எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசை என்ன அப்படின்னா, வாங்கினா ஒரு பேஷன் வாங்கணும். और उस समय में जब गाड़ी आई थी मार्केट में तो लोगों के मन में ऐसा था, अगर गाड़ी खरीदना है तो पैशन ही गाड़ी खरीदना है. ஆனால் இன்றைக்கு சாட்சியா இருக்க முடியவில்லையே, காரணம் என்ன? आज मगर गवाह के रूप में नहीं रह पा रहे, उसका कारण क्या है? சுவிசேஷம் ஏன் பரவவில்லை? सुसमाचार क्यों नहीं फैल रहा है? ஏனென்றால் ஜனங்களுக்குள்ளே பாரம் இல்லை. क्योंकि लोगों के अंदर बोझ नहीं है. இந்த இயேசுவை பற்றி எல்லோரும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற பாரம் இல்லை. हर एक लोग जो प्रभु को नहीं जानते वो प्रभु को जान ले ऐसा बोझ उनके अंदर नहीं है. எத்தனை பேர் வீட்டுல பேஸ்ட் இருக்கு? பேஸ்ட் कितने लोगों के घर में पेस्ट है, टूथपेस्ट? பல்லு விளக்குனீங்களா இன்னைக்கு காலையில? सुबह ब्रश किया था आपने? பாஸ்டர் நீங்க வேற 8:30 மணிக்கு ஆராதனை வச்சுட்டீங்க, அதனால நான் போய் வளக்குவேன் பாஸ்டர். पास्टर साहब आप क्या सुबह 8:30 बजे आपने आराधना रख लिया है? हम घर जाके ब्रश करेंगे पास्टर साहब. 10 மணிக்கு வச்சா நாங்க ஒரு 9 மணிக்கு எந்திரிப்போம், எந்திரிச்சு பல்லுகள் எல்லாம் விளக்கிட்டு வரோம். 8:30 மணிக்கு வேற நீங்க வர சொல்லிட்டீங்க, வீடியோ வேற எடுக்கிறீங்க, அதை வந்து போட்டு வேற விட்டுறீங்க, நாங்க எப்படி பல்லு விளக்குறது பாஸ்டர்? और आपने 10 बजे अगर आराधना हो तो 9 बजे हम सो के उठते, आराम से ब्रश वश करके आराम से निकल के आते, मगर आपने और उसके अलावा आप वीडियो भी ले रहे हो, उसको आप डाल भी देते हो. देखिए पास्टर साहब आप कितना बुरा है ये. கோல்கேட் பேஸ்ட் பாருங்க, அந்த அங்க ஒரு பொண்ணு, அது யாருன்னு தெரியல, நான் நினைக்கிறேன் தன்னுன்னு நினைக்கிறேன். हाँ ये कोलगेट का जो ब्रश, कोलगेट जो ट्यूब पेस्ट ली हुई है, शायद तन्नू है ऐसा लग रहा है वो. அல்லேலூயா. हालेलुया. இந்த கோல்கேட் பேஸ்ட் எவ்ரி வில்லேஜ், ஒவ்வொரு கிராமத்துலயும் குக் கிராமம், அந்த கிராமத்து கடையில போய் கேட்டீங்கன்னா கூட கோல்கேட் பேஸ்ட் கிடைக்கும். वो देखिए कोलगेट के बारे में अगर हम देखें, ये जो पेस्ट है इस दुनिया के हर कोने में, हर एक गांव, हर एक कस्बे, हर एक जगह में, निचले हिस्सों में भी अगर आप जाएंगे तो एक कोलगेट आपको मिलेगा वहां पर. அல்லேலூயா. हालेलुया. கோல்கேட் பேஸ்ட் வாங்கி விளக்குங்கள். யாராவது சொன்னாங்களா அவங்ககிட்ட? आपसे किसी ने बोला था कोलगेट पेस्ट लेके आप ब्रश करें? ஆமா, டிவில விளம்பரம் எல்லாம் பண்றாங்க. वो देखिए टीवी में तो बहुत उसमें विज्ञापन आता है. அங்க பல்லெல்லாம் பார்த்தோம்னா அப்படியே சும்மா மின்னுது, அப்படியே மின்னல் அடிக்குது. वो देखिए जैसे उसमें टीवी में जो दांत दिखाते हैं वैसे चमकता है, जैसे लाइट की நம்ம तरह. பல்லெல்லாம் டேடா மேடாவா இருக்கு. और हमारे दांत देखें तो इधर एक इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है. வீடு கழுவுற பிரஷ் எடுத்து விளக்குனா கூட வெள்ளையாக மாட்டேங்குது. और जो घर में जो ब्रश करते हैं, जो रगड़ते हैं घर के साफ सफाई के लिए, अगर उसको भी लेकर रख लें तो भी वह सफेद नहीं होगा. ஒரு கோல்கேட் பேஸ்ட் உலகம் பூரா போயிருச்சு. वो देखिए कोलगेट पेस्ट संसार भर में चला गया. நம்ம ரெண்டாவது பாருங்க, ஒரு பானிபூரி ஒரு பையன் சாப்பிடுறான். वो देखिए दूसरा एक पानी पूरी खाता हुआ लड़का है. சின்ன வயசுல பெஞ்சு இப்படிதான் இருப்பான். और छोटी उम्र में बेंजू ऐसे ही था. பானிபூரி இங்க நார்த் இந்தியா தான் நினைக்கிறீங்க நீங்க? आप क्या सोच रहे हो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ये फेमस है पानी पूरी? சவுத் இந்தியால போத்து கேரளால போய் பாருங்க, आप केरला में जाकर देखें, எல்லாம் பூரா தெருவுக்கு 10 கடை. वो देखिए हर चौराहे पे एक 10 दुकानें मिलेंगी. இங்க இருந்து போனவன் தான், यहीं का गया हुआ बंदा ही है वो. அங்க ஒரு கூட்டம். वहां पर एक भीड़. भैया सूखा दे दीजिए, सूखी दे देना आखिरी में, पानी अच्छा से डालो. पानी अच्छे से डाल के. அவன் அந்த உருளைக்கிழங்க போட்டு उसके बाद वो आलू को जो जैसा जो निचोड़ता है वो, அவன் அந்த பானையை பார்த்தாலே நம்ம வந்து சாப்பிட மனசு வராது. वो उसके जो मटके को देख के ही हमें खाने की इच्छा नहीं होगी. அத பூரா கைய உள்ள விட்டு ஆட்டுறான். उसके बाद वो हाथ डाल के ऐसा घोलता है वो, இப்படி தொடச்சு. அல்ல भैया, अरे कितना बढ़िया टेस्ट, இது மாதிரி நான் சாப்பிட்டதே இல்ல வாழ்க்கையில. वो उसको सब कुछ करने के बाद जो खिलाता है, जिन हाथों से खाने के बाद, वाह ऐसा स्वाद तो मैंने कहीं नहीं देखा. இப்படி எல்லாம் சொரிஞ்சு அந்த பானிபூரி கொடுக்கறான், உலகம் பூரா போயிருக்கு. वो देखिए ऐसा खुजा के इधर उधर खुजा के वो हाथ डाल के जब खिलाता है, वो देखिए उसका स्वाद देके पूरे संसार में चला गया. எல்லா பக்கமும் போயிருச்சு பானிபூரி. वो पूरा संसार में हर कोने में चला गया पानीपुरी. பானிபூரி உஜ்ஜைன்ல போனோம்னா பானி பத்தாசி. और अगर उज्जैन में जाऊंगा तो पानी बताशा. அல்லேலூயா. மூணாவது ஒரு பாருங்க அந்த பக்கம். और तीसरा एक बंदे को देखिए वहां पे, யார் மாதிரி இருக்கு? ஜெயவந்த் அவன் பாவம் அங்க காலேஜ் போயிட்டான். யார சொல்லலாம்? நம்ம அபிஷேக் மாதிரி இருக்கான். அபிஷேக் மாதிரி பாருங்க, அவன் குடிக்க சொல்றான். देखिए हाँ अभिषेक जैसा लग रहा है वो. அது வந்து कोक पी रहा है. कोको कोला कोको कोला पी रहा है.
இது முழு உலகத்துல இருக்கா? ये पूरे संसार में है क्या? எத்தனை பேர் சொல்றீங்க இருக்கு? कितने लोग कह रहे हैं हाँ है? பாஸ்டர் நாங்க அதெல்லாம் பார்த்ததே கிடையாது. पास्टर साहब हमने तो नहीं देखा वो सब। அந்த காலத்துல லவ்வோ அப்படின்னு ஒரு கலர் வரும். उस समय में एक आता था लवो करके कलर आता था தமிழ்நாட்டுல. तमिलनाडु में। அதுக்கு தமிழ்ல வந்து காதலோ. उसका जो तमिल में जो वर्ड आता है वो कादिलो। தமிழ்நாட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும். जो तमिलनाडु में से आए हैं वो लोग जानते हैं। எங்க அம்மா சொல்லுவாங்க, मेरी माता जी इस प्रकार कहती थी, டேய் செமிக்காம இருக்கு, செமிக்கல, டைஜஷன் पचा पचा नहीं है। मम्मी बोलती पचा नहीं है। போய் கடையில போய் ஒரு காதலோ வாங்கிட்டு வா. वो घर दुकान में जाके कादलो जो है कोल्ड ड्रिंक बोले क्या। இப்ப எப்படி ஸ்ப்ரைட் குடிக்கிறோமோ அதே மாதிரி. वो अभी जैसा स्प्राइट पीते ना पचाने के लिए, उसी के समान। இப்ப நான் முக்கியமான காரியத்துக்கு வர்றேன். अभी एक मुख्य बात पर मैं आता हूं। நம்ம சிரிக்கிறோம், சந்தோஷமா இருக்கோம், அதெல்லாம் ஓகே. हम हंस रहे हैं, खुश हैं, बहुत अच्छी बात है। ஏன் இயேசு இன்னும் வரவில்லை? क्यों प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन नहीं हुआ है? ஏன் இயேசுவை பற்றி இன்னும் ஜனங்களுக்கு தெரியவில்லை? क्यों प्रभु के बारे में लोग अभी तक नहीं जान पाए हैं? ஏனென்றால் அறிவிக்கிறவர்கள் இல்லை, அறிவிக்கிறவர்கள் இருந்தாலும் விருப்பம் இல்லை. और प्रभु के आगमन के बारे में लोग नहीं जान पा रहे हैं क्योंकि बताने के लिए लोग नहीं है, लोगों की इच्छा भी नहीं है लोगों को बताएं। ஏன் விருப்பம் இல்லை? क्यों उनकी इच्छा नहीं है? உள்ளத்துக்குள் பாரம் இல்லை. क्योंकि उनके अंदर बोझ नहीं है। மீதி எல்லாத்த குறிச்சும் பாரம் இருக்கு. बॉस बाकी सारी बातों के प्रति उनके अंदर बोझ है। பணம் சம்பாதிக்கணும்னு பாரம் இருக்கு. वो पैसा कमाना है करके उनके अंदर एक बोझ है। அதுக்காக நம்ம டெல்லி வரைக்கும் கூட போறோம். उसके लिए हम दिल्ली तक भी जाते हैं, காஷ்மீர் வரைக்கும் போறோம், कश्मीर तक भी जाते हैं, கன்னியாகுமரி வரைக்கும் போறோம். कन्याकुमारी तक जाते हैं। நல்ல இடத்துல கல்யாணம் நடக்கணும்னு ஒரு பாரம், और एक बोझ इस प्रकार है कि अच्छे जगह में विवाह होना है। நல்ல வேலை கிடைக்கணும்னு ஒரு பாரம். एक बोझ है कि हमारे अच्छा काम मिलना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இதெல்லாம் பாரம் இருக்கு. ये सब बातों के लिए हमारे अंदर बोझ है। ஆனா இயேசுவை பற்றி ஜனங்கள் அறிய வேண்டும் என்கிற பாரம் இல்லை. मगर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोग जानना है, इस बात का बोझ या जुनून हमारे अंदर नहीं है। வாசிக்கலாம் மத்தேயு 9ஆம் அதிகாரம் पढ़ेंगे मत्ती 9वां अध्याय 36, 37, 38. 36, 37, 38। இந்த மூணு வசனத்தை வாசிக்கலாம். इन 3 वचनों को पढ़े। அங்க இயேசு என்ன சொல்லுகிறார்? यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? திரளான ஜனங்கள் அவரை நோக்கி வருகிறார்கள். बहुत बड़ी एक भीड़ उन्हें ढूंढ कर आ रही है। அப்பொழுது 12 சீசர்கள் இல்ல, ஒரு 2-3 பேர் தான் இருந்தாங்க. उस समय 12 चेले नहीं थे, कुछ लोग ही थे, 2-3 लोग ही थे उनके साथ में। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஒரு 4 பேர் தான் கூட இருந்தாங்க. मान लीजिए 4 लोग उनके साथ थे। இப்ப அவர் போய் பாரத்தோடு கூட ஜனங்களுக்கு தேவராஜ்யத்தை குறித்து பேசுகிறார். वहां पर प्रभु यीशु मसीह जाकर बोझ के साथ में लोगों को प्रभु परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहे हैं। இந்த கூட்டத்தை பார்த்த உடனே इस भीड़ को देखते से ही அவருக்குள்ள ஒரு மனதுருக்கம். उनके अंदर एक तरस आ गया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஐயோ இப்படி இருக்காங்களே, अरे ऐसे हैं ये लोग, இவங்க எல்லாம் தேவையோட இருக்காங்களே, ये तो बड़ी जरूरतों के साथ में हैं, சிதறப்பட்டு இருக்கிறார்களே. बड़े छितर बितर हुए पड़े हैं। இன்னொரு இடத்துல சொல்லி இருக்கிறது, एक और जगह में इस प्रकार लिखा है, இவர் வனாந்தரத்தில் போய் ஜெபிக்க போனார். ये जाके जंगल में जाकर वो प्रार्थना कर रहे थे। மார்க் 1ஆவது அதிகாரத்துல मरकुस पहले अध्याय में 35ஆம் வசனம், 35वां वचन, வனாந்தரத்தில் போய் அவர் ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். जंगल में जाकर वो प्रार्थना कर रहे थे। இப்ப பேதுரு வந்து சொல்லுகிறார், और पतरस आकर इस प्रकार कहते हैं, ஆண்டவரே நீர் எங்கே போனீர்? हे प्रभु तू कहां चला गया था? எல்லோரும் உம்மை தேடுகிறார்கள். सारे लोग तुझे ढूंढ रहे थे। இப்ப நீங்க அந்த இடத்துல ஒரு ஆளா இருந்தா என்ன ஆயிருக்கும்? वो देखिए अगर आप उस जगह में होते तो आप क्या करते? நீங்க ஜெபம் பண்ணும் போது அற்புதம் நடக்குது, आप प्रार्थना करते हैं तो अद्भुत काम हो रहा है, ஜனங்கள் விடுதலை அடையறாங்க. लोग छुटकारे पा रहे हैं। உங்களை நோக்கி வருவாங்களா வரலையா? आपको देखकर आएंगे कि नहीं आएंगे? இந்த பூமியில எத்தனை பாபாக்கள் இருக்கிறார்கள்? इस संसार में कितने बाबा लोग हैं? நம்ம மத்திய பிரதேசத்துல எத்தனை பேர் இருக்காங்க? हमारे मध्य प्रदेश में कितने बाबा हैं? உண்மையானவர்கள் கிடையாது, वो सच्चे नहीं हैं, ஆனாலும் ஜனங்கள் தேடி போகிறார்கள். मगर उसके बावजूद भी लोग उन्हें ढूंढ कर जा रहे हैं। இப்ப இயேசு நினைக்கிறார், अब प्रभु यीशु मसीह ऐसा सोचते हैं। யோவான் 9ஆம் அதிகாரம் यूहन्ना 9वां अध्याय அதுல 3வது வசனம், उसमें 3रा वचन, பகற்காலம் இருக்கும் மட்டும் நான் என்னை அனுப்பினவருடைய கிரியைகளை செய்ய வேண்டும்,
ஒருவரும் கிரியை செய்யக்கூடாத ராக்காலம் வருகிறது. दिन के समय में ही परमेश्वर ने जिसने मुझे भेजा है उसके सारे कार्यों को मैं पूरा करना है, क्योंकि ऐसा एक समय आने वाला है अंधियारे का, उस समय में कोई काम नहीं होगा। இமானுவேல் சபையை கேக்குறீங்களா? इमानुएल कलीसिया आप लोग सुन रहे हैं? ஒருவரும் கிரியை செய்யக்கூடாத ஒரு கொடிய காலம் வந்து கொண்டிருக்கிறது. ऐसा कोई काम हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा एक कठोर समय हमारे सामने आने जा रहा है। 25% வந்துருச்சு. 25% आ चुका है, அதுக்குள்ளதான் போய்கிட்டு இருக்கிறோம். उसके बीच में ही हम जा रहे हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இனி வரக்கூடிய காலம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது. आने वाला समय कैसा होगा हमें नहीं मालूम। அதற்குள்ளாக उसके अंदर இயேசு வருவதற்குள்ளாக प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले உனக்குள்ளே ஒரு பாரம் இருக்க வேண்டும். आपके अंदर एक जुनून होना आवश्यक है, உனக்குள்ள ஒரு பெயின் இருக்கணும், ஒரு வலி. एक दर्द होना आपको। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஐயோ நான் குருடனா இருந்தேன், अरे मैं पहले अंधा था, நான் இப்ப பாக்குறேன். अब तो मैं देखता हूँ। இன்னும் குருடர்கள் நிறைய இருக்கிறாங்க. ऐसे बहुत से लोग हैं जो अंधे हैं, அவர்கள் எல்லாம் பார்க்கணும். वो सारे लोगों की आंखें खुलनी है, அப்ப குருடனுடைய கண்களை திறக்கிறவர் இயேசு. क्योंकि अंधों की आंखें खोलने वाला कौन है? वो यीशु है। அத ஒருத்தருக்காவது சொல்லணும். कम से कम एक व्यक्ति को इस बारे में बताना है। அந்த பாரம் உங்களுக்கு இருக்கா? ऐसा जुनून आपके अंदर है? நம்முடைய சபையில கிட்டத்தட்ட ஒரு 60 குடும்பம் இருக்காங்க. हमारी कलीसिया में लगभग 60 परिवार हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நீங்க ஒவ்வொரு குடும்பமும் आप एक एक परिवार, இந்த வருஷத்துல ஒரே ஒரு குடும்பத்தை நீங்க கொண்டு வந்தீங்கன்னா, अगर आप मिलके आप लोग अलग अलग एक एक परिवार को अगर आप लेके आएंगे तो நீங்க ஒரு தனி மனிதன் आप एक व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति ஒரு வருஷத்துக்கு एक साल में ஒரே ஒரு குடும்பத்தை டார்கெட் பண்ணீங்கன்னா, एक परिवार को अगर आप टारगेट कर लेंगे तो அடுத்த வருஷம் நம்ம 120 குடும்பமாக மாறுவோம். अगले साल हमारी कलीसिया में 120 परिवार होंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? कितने लोग इस बात पर विश्वास कर रहे हैं? இயேசு சொன்னார், प्रभु यीशु मसीह ने कहा, யோவான் 4ஆம் அதிகாரம் யோहन्ना चौथे अध्याय में 35வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். 35वें वचन को पढ़ें। சீக்கிரமா. யோहन्ना 4 का 35। ஆ. ம். 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 सब लोग बोलिए, कटनी के लिए पक चुके हैं. कटनी के लिए पक चुके हैं। எல்லாம் விளைச்சலுக்கு தயாராக இருக்கிறது. कटने के लिए सब कुछ पक चुका है। உங்க கண்களை ஏறெடுத்து பாருங்கள். अपनी आंखों को उठाकर देखें। இயேசு வரப்போறாருங்கிறது அல்ல, प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो रहा वो नहीं। நம்ம கண்களை உயர்த்தி பார்க்கிறோம். हम ऊंचे आंखें करके देखते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இயேசு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு, प्रभु यीशु मसीह उठा लिए जाने के बाद, சொர்க்கரோகன் के बाद, स्वर्गारोहण के बाद அங்க என்ன நடக்குதா? वह क्या हो रहा है? சீசர்கள் எல்லாரும் மேலேயே பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. सारे चेले ऊपर ही देख रहे थे। அப்ப 2 பேர் அங்க நிக்கிறாங்க. वहां 2 व्यक्ति वहां खड़े हैं, வெண் வஸ்திரம் वो தரித்தவர்கள். बिल्कुल सफेद वस्त्र पहने हुए। அவங்க சொல்றாங்க, वो इस प्रकार कह रहे हैं, ஏ கலிலேயரே, हे गलीलियों के लोगों, ஏன் வானத்தை அண்ணாந்து பார்க்கிறீர்கள்? क्यों आकाश की ओर यूं निहार रहे हो? அப்போஸ்தலர் 1வது அதிகாரத்துல இது எழுதி இருக்கிறது. फिर तो काम पहले अध्याय में लिखा है, வீட்ல போய் படிச்சு பாருங்க. घर जाकर जरूर पढ़ें। இந்த இயேசு எப்படி போனாரோ, ये यीशु जैसे गए हैं, இந்த இயேசு எப்படி வானத்துக்கு போனாரோ, ये यीशु जैसे इस आकाश की ओर उठा लिए गए हैं, அவர் அதே போல திரும்ப வருவார். वैसे ही ये दोबारा वापस आएगा। हालेलुया. हालेलुया। वो कैसे उठा लिया गया वैसे वापस आएगा. நம்புறீங்களா? आप इस बात पर विश्वास करते हैं? இப்ப உங்களெல்லாம் உங்க எதுக்கு உட்கார வச்சிருக்கோம்? अभी आपको क्यों यहाँ पर बिठा के रखा है? ஏன் காலையில 8:30 மணிக்கு வர சொல்றோம்? क्यों 8:30 बजे आपको बुला रहे हैं? ஏன் காணிக்கையை கொடுங்க, தசமபாகத்தை கொடுங்க ஏன் சொல்றோம்? क्यों ये बोलते हैं आप भेंट चढ़ाओ और दशमांश दें? அங்க போன பிறகு காணிக்கை தசமபாகம்லாம் கிடையாது. वहां जाने के बाद भेंट और दशमांश नहीं है वहां पर। हालेलुया. हालेलुया। அங்க போன பிறகு இங்க சபைக்கெல்லாம் வரணும்னு அவசியம் கிடையாது. वहां जाने के बाद कलीसिया में आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हालेलुया. हालेलुया। எப்பொழுதும் நாம் ஆண்டவரை துதித்துக் கொண்டே இருப்போம். हमेशा हम परमेश्वर की स्तुति करते रहेंगे वहां पर। ஆனால் அவர் வருகைக்கு முன்பாக अगर उनके आगमन से पहले அவரை குறித்து ஜனங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். उनके बारे में लोग जान लेना आवश्यक है। உங்க கண்களை ஏறெடுத்து பாருங்க. अब अपनी आंखों को उठाकर देखें, இந்த வருஷம் முடிவுக்குள்ள யாரை கொண்டு வரலான்னு பாருங்க. और इस साल समाप्त होने से पहले किसको कलीसिया में लेके आ सकें, ऐसा आप देखें। உங்க மாமாவா, உங்க அத்தையா, உங்க சாச்சாவா, இல்ல உங்க கூட வேலை பார்க்கறவங்களா, உங்க ஃப்ரெண்டா, உங்க டீச்சரா, உங்க பிரின்சிபாலா,
யாரை கூட்டு வரலாம் நீங்க சிந்திக்கிறீங்க? आपके ससुर होंगे, सास होंगी, आपके चाचा, मामा, काका, आपके टीचर होंगे, प्रिंसिपल होंगे, आपके साथ में पढ़ने वाले, नौकरी करने वाले कौन हैं, वो आप चिन्हित कर लें, उन्हें लेकर यहाँ आना है। इस बात के लिए आप निर्णय रखें। பாஸ்டர் அப்பா அம்மா எல்லாம் சொன்னீங்க கரெக்ட், पास्टर साहब, माता पिता आपने बोला वो तो ठीक है पास्टर साहब, எங்க சாசை மட்டும் நான் கூப்பிட மாட்டேன், अरे मैं अपने सास को लेके नहीं आऊंगी, बहुत டார்ச்சர் करती है। बहुत परेशान करके रखा है पास्टर साहब, என் சாசுனால என் சாசே போயிடுச்சு। मेरी सास के कारण मेरी सास उखड़ रही है। அல்லேலூயா। हालेलुया। வாலிப பிள்ளைங்கெல்லாம் ஒரு நாள் நீங்க சாஸ் ஆவீங்க। तो देखिए जवान लड़कियां जो बैठे हुए आप लोग भी एक दिन सास बनोगे। அல்லேலூயா। हालेलुया। ஆனா இப்பவே எல்லாரையும் கனம் பண்ணுங்க நல்லா। मगर अभी से आप अपने सबका आदर करें। பிரைஸ் தி லார்ட்। हालेलुया। நம்ம ஆண்டவர் சீக்கிரமாக வரப்போகிறார்। हमारा परमेश्वर जल्दी आने वाला है प्रभु। யாராவது ஒருத்தருக்கு, कम से कम एक व्यक्ति को, ஒருத்தருக்கு कम से कम एक व्यक्ति को இயேசுவை அறிவிக்க வேண்டும் என்கிற பாரம் உங்களுக்கு இருக்கிறதா? प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनको बताने का बोझ आपके अंदर है क्या? ஆறாவது காரியம், छठवीं जो बात है, ஏன் சாட்சியாய் இருக்க முடியவில்லை? क्यों हम गवाह के रूप में नहीं रह पा रहे हैं? நான் ஆலனுக்காக நன்றி செலுத்துறேன்। एलन के लिए धन्यवाद। இந்த பூரா எல்லாம் தயார் பண்ணி இந்த தம்பி கொண்டு வந்திருக்கிறான்। ये सारी चीजों को तैयार करके लेके आए हैं। அல்லேலூயா। हालेलुया। ஒரு நல்ல worship நம்ம ஆரனுக்காக और கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக। और एरन ने बहुत अच्छा वर्शिप किया, प्रभु को धन्यवाद। நம்ம சபையினுடைய வாலிபர்கள் நல்ல ஒரு உற்சாகமாய் இருக்கிறார்கள்। और हमारे कलीसिया के जो जवान हैं बड़े उत्साह के साथ में चल रहे हैं। அல்லேலூயா। हालेलुया। இன்னைக்கு காலையில நான் ஆராதனைக்காக ஜெபம் பண்ணேன்। आज सुबह आराधना के लिए जब मैं प्रार्थना कर रहा था, அப்ப நம்ம ஆனந்த நகர் சர்ச் के अलावा आनंद नगर चर्च के अलावा 12 இடங்களிலே நமக்கு ஆராதனை நடக்கிறது। लगभग 12 जगहों में और आराधना हो रही है। हालेलुया। அல்லேலூயா। हालेलुया। கிட்டத்தட்ட 9 மத்திய பிரதேசத்துல மட்டும் நமக்கு 9 ஆராதனை। और मध्य प्रदेश में ही लगभग 9 जगह में आराधना हो रही है। இது போக நமக்கு யூபில, इसके अलावा यूपी में, பஞ்சாப்ல, पंजाब में, ஒரிசால, उड़ीसा में, இப்ப தமிழ்நாட்டுல। अब तमिलनाडु में भी। அல்லேலூயா। हालेलुया। இந்த எல்லா ஆராதனைகளுக்காகவும் இன்னைக்கு காலையில நான் ஜெபம் பண்ணேன்। इन सारी आराधनाओं के लिए मैंने सुबह प्रार्थना किया। என்ன காரணம்? इसका कारण क्या है? எல்லாரையும் இங்க உட்கார வைக்கணும்னு விரும்பல, எல்லாரையும் தனித்தனியாக அனுப்பி அவர்களை ஒரு பெரிய சபையாக மாற்ற வேண்டும், கர்த்தருடைய வருகைக்கு ஆயத்தமாக்க வேண்டும்। இதுவே இந்த சபையினுடைய குறிக்கோள்। वो सबको यहाँ पर बिठा के रखने का कारण नहीं, परंतु यहाँ से सिखाकर सब जगहों को अलग अलग क्षेत्रों में भेजकर वहां के लोगों को उद्धार में लेकर आकर प्रभु के राज्य के लिए तैयार करके, प्रभु के राज्य में एक बड़े सेना को तैयार करके उसके आगमन के लिए लेके जाने के लिए இயேசு கிறிஸ்துடைய வருகை எது தடை பண்ணுகிறது? वो परमेश्वर के आगमन को क्या चीज रोकती है? ஏன் சுவிசேஷம் தீவிரமாய் பரவவில்லை? क्यों सुसमाचार की तीव्रता के साथ नहीं फैल रहा है? ஆறாவது காரியம், छठवां जो कार्य है, ட்ரெடிஷனல் மைண்ட் செட்। पारंपरिक मानसिकता, ஒரு रीति रिवाज की मन। एक रीति रिवाज वाला मन जो है, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? उसका मतलब क्या है? வெளியிலலாம் போய் சுவிசேஷம் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை பாஸ்டர்। बाहर सब जाके सुसमाचार सुनाने की आवश्यकता नहीं है पास्टर साहब। பாருங்க, நம்ம சர்ச்சுக்குள்ளே இன்னும் நிறைய பேர் ரட்சிக்கப்படணும் பாஸ்டர்। अरे हमारे कलीसिया के अंदर ही बहुत सारे लोगों को भी उद्धार होना है पास्टर साहब। அவர் என்ன ரட்சிக்கப்படல? वो अभी उद्धार नहीं पाए, அந்த சிஸ்டர் தான் வர்றாங்க, वो केवल सिस्टर ही आ रही है, அந்த பிரதரே வரல। केवल वो ब्रदर भी नहीं आ रहे हैं। நம்ம அவருக்கெல்லாம் சொல்லாம उनको बिना बोले நம்ம ராஜஸ்தான்ல போய் சுவிசேஷம் ஏன் பாஸ்டர் சொல்லணும்? और राजस्थान में जाके क्यों सुसमाचार सुनाना है पास्टर साहब? அப்படிதானே? ऐसा ही है। ராஜஸ்தானுக்காக நாம் ஜெபிப்போம்। राजस्थान के लिए हम प्रार्थना करेंगे। குஜராத் இயேசுவுக்கே। ओ गुजरात यीशु का है। பாஸ்டர் கோபால் நகர்ல இன்னும் ஆட்கள் ரட்சிக்கப்படல। अरे गोपाल नगर में बहुत सारे लोग अभी उद्धार नहीं पाए पास्टर साहब। எதுக்கு நம்ம குஜராத்துக்கு போகணும்? क्यों हमें गुजरात में जाना है? ஒரு பாரம்பரியம் அது, அங்கெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க பாஸ்டர்। अरे वो तो पारंपरिक, अगर देखे वो लोग नहीं सुनेंगे। இயேசு என்ன சொல்லியிருக்காரு தெரியுமா? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा आप जानते हैं? பாஸ்டர் இயேசு உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காரு தெரியுமா? पास्टर साहब यीशु ने आपके लिए क्या कहा मालूम है? நான் ஒரு நாள் என்கிட்ட ஒருத்தர் கேட்டாரு, एक व्यक्ति ने मुझसे इस प्रकार पूछा, உங்க சர்ச்சில் எத்தனை பேருன்னு கேட்டேன்। आपके कलीसिया में कितने लोग हैं? நான் சொன்னேன் 98 பாஸ்டர் 2 விசுவாசின்னு। तो मैंने इस प्रकार का 98 पास्टर्स और 2 विश्वासी हैं। उन्होंने कहा अरे மாத்தி சொல்றீங்களா? उल्टा करके बोल रहे हैं आप?
98 பாஸ்டர் 2 விசுவாசி. 98 पास्टर्स और 2 विश्वासी। சரி, அந்த 2 விசுவாசி யாரு? तो उन्होंने पूछा कि 2 विश्वासी कौन है? நானும் என் வீட்டம்மாவும். तो मैंने कहा मैं और मेरी पत्नी, மீதி எல்லாம் பாஸ்டர். बाकी सब पास्टर्स हैं। பாஸ்டர் இயேசு உங்களுக்கு என்ன சொன்னார் தெரியுமா? उन्हें वो कहने लगी कि यीशु ने आपसे क्या कहा मालूम है? குஜராத்துக்கு போக சொன்னாரா? गुजरात को जाने के लिए कहा क्या? ராஜஸ்தான் போக சொன்னாரா? राजस्थान जाने के लिए कहा क्या? பைபிளை படிங்க பாஸ்டர், बाइबल பைபிளை को படிங்க. बाइबल को पढ़िए पास्टर, बाइबल को पढ़िए। அதுல என்ன எழுதி இருக்கு பாருங்க. उसमें क्या लिखा है करके देखिए। மத்தேயு 10 मत्ती 10वां अध्याय 6வது வசனம் 6वां वचन படிச்சு பாருங்க பாஸ்டர். पढ़कर देखिए पास्टर साहब। படிங்க, யாராவது ஒருத்தர் படிங்க. पढ़िए 10 का 6 मत। என்ன பாஸ்டர் எழுதியிருக்காங்க? क्या लिखा है पास्टर साहब वहां पर? காணாமல் போன இஸ்ரவேல் மக்களிடத்துக்கு போங்கள். खोई हुई घराने के, इस्राएल के घराने के लोगों के पास जाना है। புதுசா எதுக்கு நம்ம அந்நிய ஜாதிகள் மக்கள் மத்தியில ஏன் பாஸ்டர் போகணும்? अरे नई जाति, नए लोगों के बीच में, अन्य जाति के लोगों के बीच में हमें क्यों जाना है पास्टर साहब? சர்மா, வர்மா, பாண்டே, சோக்ஸே இவங்க எல்லாம் ஏன் ரட்சிக்கப்படணும்? शर्मा, वर्मा, पांडे, चौक से ये लोग क्यों उद्धार पाना है? இன்னும் சர்ச்சுக்குள்ளே நிறைய பேர் ரட்சிக்கப்படல. अभी तो कलीसिया के अंदर ही बहुत सारे लोग हैं जो उद्धार नहीं पाए। அதுதான் சுவிசேஷம் தீவிரமா பரவவில்லை. इसीलिए सुसमाचार तेजी से नहीं फैल रहा है। 1998 வருஷம் 1998 में நான் போபாலுக்கு வரணும். मैं भोपाल आना है। ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு போபாலுக்கு போகணும். परमेश्वर ने कह दिया कि भोपाल जाना है आपको। அப்போ கமிட்டி उस समय में कमिटी जो वहां पर ஒரு थी, 5 தலைவர்கள், उसमें 4-5 अगुवे थे। நானும் க்ளோரி, நான்சிக்கு 3 வயசு தூக்கிட்டு போயிருக்கோம். और पास्टर साहब और ग्लोरी दीदी और नैन्सी 3 साल की थी। அப்ப நாங்க போய் நிக்கிறோம் அவங்க முன்னாடி. हम उनके सामने जाके खड़े हैं। அப்ப நான் சொன்னேன் போபாலுக்கு போகணும் பாஸ்டர். तो मैंने उस प्रकार कहा मुझे भोपाल जाना है। அப்ப அதுல இருந்த தலைவர் சொன்னாரு, वहां पर जो अगुवा था उस प्रकार का लीडर ने, இந்தியாவை போய் நீ திருப்பிடுவீரா? वो क्या भारत, वहां पर जाकर क्या भारत को उल्टा पुल्टा कर दोगे? உலகம் அழிய போகுது. वो संसार तो नाश होने जा रहा है। ஏன்னா அப்ப 2000 உலகம் அழிஞ்சிரும்னு ஒரு பெரிய இது இருந்துச்சு. और उस समय में ऐसा था 2000 में पूरा संसार मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ऐसे बातें चल रही थी। ஓ, கம்ப்யூட்டர்லாம் நின்னு போயிரும், वो पूरे कंप्यूटर तो बंद हो जाएंगे, அக்கவுண்ட்ல இருக்கிற காசெல்லாம் எடுத்துருங்க, अकाउंट में जो पैसा है वो सब निकाल लो, ஓ 2000 இயேசு வந்துருவாரு, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा। तो அதனால பூரா காசை எடுத்து வச்சவங்க எத்தனை பேர் இருக்கும்? और ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं जिसने उस समय में सारे पैसों को निकाल के घर में रख लिया था। அப்ப அவர் சொல்றாரு, उस समय वो लीडर कह रहे हैं, யார் சொன்னா போபாலுக்கு போ சொல்லி? किसने तुमसे कहा भोपाल जाने के लिए? இந்தியாவை திருப்பிடுவீரா? क्या इंडिया को उलट पुलट कर दोगे? ஆனா வந்துட்டு இப்ப திருப்பிக்கிட்டு இருக்கோம். अभी देखिए यहाँ आकर देखिए उलट पुलट कर रहे हैं। இன்னொரு பாஸ்டர்ட்ட போனோம், एक और पास्टर के पास गए ஜெபம் பண்ண. प्रार्थना के लिए। அவர் என்ன பண்ண, ஜெபம் பண்றதுக்கு முன்னாடி वो प्रार्थना करने से पहले उन्होंने क्या किया? பஜ்ஜி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாரு. பஜ்ஜி वो भजिया खा रहे थे। ஸ்டீபன் சாப்பிடுங்க. लीजिए खाइए, आप खाइए। பாஸ்டர் நீங்க ஜெபம் பண்ணுங்க பாஸ்டர். मैंने उनसे कहा पास्टर आप प्रार्थना कीजिए हमारे लिए। ஸ்டீபன், स्टीफन, போபால்ல இருக்கிறவங்களுக்கு வேற ஆத்மா இருக்கா? और भोपाल में जो लोग हैं उनके पास दूसरा आत्मा है क्या? தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற அதே ஆத்மா தானே அவனுக்கும் அதே ஆத்மா தானே அங்கேயும் இருக்கு? जो तमिलनाडु में जो आत्मा है वही आत्मा वहां भोपाल में जो रह रहे हैं उनके पास भी है ना? அடுத்த வீட்டுக்காரன் ரட்சிக்கப்பட்டானா? पड़ोस का जो व्यक्ति वो उद्धार पाया क्या? நான் சொன்னேன் இல்ல பாஸ்டர், नहीं पास्टर साहब। ஒழுங்கா இங்க ஊழியம் செய்யும். तो वो कहने लगे चुपचाप से यहाँ पर सेवा करो। நீர் அங்க போய் போபால போய் என்ன செய்ய போறீங்க? तुम वहां पर जाकर भोपाल जाकर क्या करने वाले हो? ஒரு ட்ரெடிஷனல் மைண்ட் செட், एक पारंपरिक मानसिकता। அல்லேலூயா. हालेलुया। நம்ம இங்கே செஞ்சா போதும், வெளியில எல்லாம் போய் செய்ய வேண்டாம். हम यही जो करना है करते रहे, बाहर जाकर करने की आवश्यकता नहीं है। சபைக்குள்ள எத்தனை பாரம்பரியங்கள் இருக்கு? वो कलीसिया के अंदर कितने परंपराएं हैं। ஆவிக்குரிய சபைன்னு சொன்னாலும் அங்கேயும் பாரம்பரியம் இருக்கு. और आत्मिक आदि की कलीसिया के बारे में कहें वहां भी पारंपरिक था। அல்லேலூயா. हालेलुया। இப்பவும் இருக்கு. अभी भी है। முத 3 பாட்டு பாடணும் சர்ச்சில். पहले 3 गीत गाना है शुरुआत में। முத பாட்டு கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கும். पहला जो गीत होगा वो थोड़ा स्लो होगा। ரெண்டாவது பாட்டு ஒரு 50 மைல் ஸ்பீட்ல போகும். उसके बाद जो दूसरा जो गीत होगा 50 की स्पीड में जाएगा। மூணாவது பாட்டு பயங்கரமா இருக்கும். और तीसरा जो गीत होगा बहुत धमाकेदार होगा। அது அபிஷேகம் நிறைஞ்ச பாட்டா இருக்கும். वो अभिषेक से भरा हुआ गीत होगा। वो எல்லாரும் எந்திரிச்சு நிப்போம். सब उठ के खड़े होंगे। உங்கள இல்ல, இப்ப अभी இல்ல. नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। அந்த பாட்டு நேரத்துல उस गीत के समय में அப்ப எல்லாம் ஒரு ட்ரம் இருக்கும். उस समय में एक ड्रम होता था। அல்லேலூயா.
ஜீவிக்கிறாரே இல்லைன்னா ஆஜ் கதினிய கோவானே பன் அந்த பாட்டு பாடும்போது आता हूँ तेरे पास मुझको तुझे आता हूँ तेरे पास आता हूँ तेरे पास आता हूँ तेरे पास आता हूँ வண்டி இந்த பழைய காலத்துல ஒரு செயின் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் वो जो गीत ऐसे गाया जाता है उस समय में जब ये सेंटेंस आता है उस समय टा 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 करके ऐसा लगता है वो जो गाड़ी है कैसा स्टार्ट होती है वो पुराने ना टाइम तो की। बल से ना शक्ति से अभी मेरे साथ गाइए गाइए। ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा मंडली गाइए ना तो बल से ना शक्ति से कई तटी पाड़ेंगे तालियों को बजाकर गाइए के द्वारा ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा पर मेरी आत्मा के द्वारा बढ़िया 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 पर मेरी आत्मा के द्वारा இது எத்தனை நாளா பார்த்திருக்கீங்க நம்ம சர்ச்சில் ये कब से देख रहे हैं आप लोग इस तरह से अपने चर्च में अपने अपने कलीसिया में இதெல்லாம் என்னது ये सब क्या है இதெல்லாம் ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு காரியம் ये सब पारंपरिक बातें हैं ये அதாவது கடைசி பாட்டு பாடும்போது ரொம்ப வேகமா கை தட்டணும் और जब आखिरी गाना जब गाया जाएगा उस समय बहुत जोर के ताली बजाना है பாரம்பரிய அனுபவம் உள்ளவரை சபை வளராது वो पारंपरिक मानसिकता अगर रहेगी तो कलीसिया में बढ़ोतरी नहीं होगा எத்தனை பேர் வீட்டுல குடும்ப ஜெபம் நடக்குது கை உயர்த்துங்க कितने लोगों के घर में पारिवारिक प्रार्थना होती है हाथ उठाकर दिखाएं அல்லேலூயா हालेलुया ஏன் நிறைய வீட்டுல குடும்ப ஜெபம் நடக்கிறது இல்ல क्यों कई घरों में पारिवारिक प्रार्थना नहीं हो रही है ஒரு பாரம்பரியமான ஜெபம் क्योंकि एक पारंपरिक ये मानसिकता के साथ में हो रही प्रार्थना है वो பசங்க எல்லாம் உட்கார்ந்து இருப்பாங்க எல்லாம் बच्चे सब बैठे होंगे सामने எப்ப ஆரம்பிக்கும்னா நைட் 9 மணிக்கு शुरू कब करेंगे रात को 9 बजे ஒரு 3 பாட்டு एक 3 गीत 375வது பாட்டை பக்தியோடு பாடுவோம் 375 नंबर का जो गीत है भक्ति के साथ गाएंगे அதுல ஒரு 5 ஸ்டான்ஸா இருக்கும் उसमें 5 स्टैंसा होगा அத பூரா பாடி முடிச்சிட்டு उसको पूरा पढ़ के समाप्त करने के बाद 260வது பாடலை முழங்காலில் பாடுவோம் उसके बाद 260वां जो गीत है वो घुटनों के साथ में हम गाएंगे அப்ப அதுக்குள்ளேயே அவன் பாதி தூங்கி இருப்பான் वो वैसे वो आधा सो गया होगा அப்ப அதுக்கு அடுத்து ஜெபம் उसके बाद प्रार्थना है ஏய் நீதான் ஜெபம் பண்ணணும் ओ तुझे ही प्रार्थना करनी है மம்மி நீ பண்ணு नहीं मम्मी आप करो मैं नहीं करूंगा மம்மி எங்க ஆரம்பிப்பாங்க ஜெபத்தை मम्मी कहाँ शुरू करेंगी प्रार्थना को போபால்ல ஆரம்பிச்சு காஷ்மீர்ல போய் நிப்பாங்க भोपाल से प्रार्थना शुरू करके वो सीधे कश्मीर में जाकर रुकेंगी பசங்க எல்லாம் இப்படி குப்பரை அடிச்சு கிடப்பாங்க बच्चे सब ये मुंह के बल ऐसे गिर के पड़े रहेंगे இந்த பழைய காலத்துல இப்பதானே குக்கர் வந்திருக்கு अभी अगर देखेंगे पुराने जमाने में अभी तो कुकर आया है பழைய காலத்துல எல்லாம் சோறு வடிப்பாங்க और पुराने समय में जैसा वो जो चावल होता है उसको निछारते थे அது ஒரு சட்டி இருக்கும் उसमें एक वो बर्तन होता है அதுல அப்படியே கவுத்தி விடுவாங்க वो ढक्कन लगा तो उसको मुंह नीचे कर அந்த சட்டி மாதிரி கிடக்கான் ऐसे बर्तन की तरह बच्चे यूं पड़े ஏய் ஜெபம் முடிஞ்சு எந்திரி ए प्रार्थना समाप्त हो गई उठ जा இப்ப நான் எங்க இருக்கேன் अरे मैं कहाँ हूँ டேய் மம்மி உனக்காக பிரேயர் பண்ணண்டா ए मम्मी ने आपके लिए प्रेयर किया बेटा அதனாலதான் ஜெபம் குடும்ப ஜெபம் நிறைய வீட்டுல நடக்க மாட்டேங்குது इसीलिए पारिवारिक प्रार्थना नहीं होती कई घरों में ஆனா சில வீடுகள்ல உண்மையா ஜெபம் நடக்குது அதுக்காக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் मगर कुछ घरों में बड़ी ईमानदारी के साथ में ये प्रार्थनाएं हो रही हैं उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें ஒரே ஒரு பாட்டு பாடுங்க केवल एक गीत गाइए பைபிள்ல ஒரே ஒரு அதிகாரம் வாசிங்க बाइबल में एक अध्याय को पूरा पढ़ें புரியாத அதிகாரம்லாம் படிக்காதீங்க जो आपको समझ में नहीं आता वो अध्याय ना पढ़ें உன்னத பாட்டு 3வது அதிகாரம் நாம் எல்லாரும் படிப்போம் அப்படின்னு பிள்ளைகளுக்கு ஒண்ணுமே புரியாது அதுல சிரேஷ்ட கீத 3 அத்தியாயம் श्रेष्ठ गीत 3रे अध्याय को हम पढ़ेंगे बच्चों को वो कुछ भी समझ में नहीं आता ஐயா என்னம்மா அசிங்கமா போட்டிருக்கு வசனம் அதெல்லாம் படிக்கிறீங்க क्या मम्मी ये सब देखिए कैसा कैसा लिखा हुआ है आप ये पढ़ रहे हैं ஒரு அதிகாரம் ஒரு பாட்டு ஒரே ஒரு சின்ன ஜெபம் एक गीत एक अध्याय पढ़ना है और एक छोटा सा प्रार्थना எதுக்கு ஜெபம் பண்ண சொன்னாங்களோ அதை மட்டும் ஜெபம் பண்ணா போதும்
जिस बात के लिए कहा जाए केवल उसी बात के लिए प्रार्थना करें, ஒரு वही பெரிய- काफी है। ஒரு பெரிய பாஸ்டர்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் நடந்துச்சு ஒரு இடத்துல. एक बार एक बड़ा पास्टर्स कॉन्फ्रेंस चल रहा था एक जगह அப்ப में। மத்தியானம் சாப்பாடு. उस समय लंच के लिए तैयार थे அப்ப எல்லாம் பூரா பிளேட் எடுத்துட்டு நிக்கிறாங்க வரிசையில. और सारे लोग वहां पर प्लेट लेके खड़े हुए हैं खाने के लिए। அப்ப ஒரு பாஸ்டர் சொன்னாரு, एक पास्टर ने इस प्रकार कहा, ஓ பாஸ்டர் பவுலோஸ் ஜெபம் பண்ணுவார் இப்ப. और अब इस भोजन के लिए पास्टर पौलुस प्रार्थना करेंगे, ஏன்னா பவுலோஸ் தான் இப்ப பிஜேபி மாதிரி உட்கார்ந்திருக்காப்ல क्योंकि இருந்தாப்ல. पौलुस अभी बीजेपी के ड्रेस में बैठे हैं। அப்ப அவர் ஜெபம் பண்ண சொன்ன உடனே, जैसे इनको प्रार्थना के लिए कहा गया, ஆண்டவரே हे परमेश्वर, இந்தியாவுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். भारत देश के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ஆத்துமாக்கள் அழுகிறார்கள், वो आत्मा नाश हो रही है, அவர்களை ரட்சியும். उनको बचा ले। ஹரியானாவை ரட்சியும், वो हरियाणा को बचा ले, பஞ்சாபை ரட்சியும், पंजाब को बचा ले, காஷ்மீருக்குள்ள எழுப்புதல் தாரும். वो कश्मीर में परमेश्वर जागृति को दे दे। பின்னால வந்தவங்க அவங்க வாட்டுக்கு எடுத்துட்டு சாப்பாடு எடுத்துட்டு போயிட்டே இருந்தாங்க. और जो पीछे जो लोग थे वो धीरे धीरे एक एक करके खाना लेते हुए चले गए। அப்ப ஒரு கண்ணை திறந்து பார்த்தாரு. जब इन्होंने आंख खोल के देखा, வேதத்தில் எழுதியிருக்குள்ள மத்தேயு 17ஆம் அதிகாரத்தில், और जैसे वचन में लिखा है ना मत्ती 17वें अध्याय में, அங்கே இயேசுவை தவிர வேறு ஒருவரும் இல்லை. वहाँ प्रभु यीशु मसीह को छोड़ कोई और नहीं था। இவர் திரும்பி பார்த்தாரு, யாருமே இல்ல. पौलुस ने पीछे मुड़कर देखा, कोई भी वहां पर नहीं है। அப்ப அங்க ஒருத்தர்ட்ட கேட்டாரு, तो एक से उन्होंने पूछा, ஐயா எனக்கு பின்னாடி இருந்தவங்க எல்லாம் எங்க போனாங்க? तो जो मेरे साथ में जो पीछे खड़े थे वो लोग कहाँ हैं? நீங்க ஹரியானாவுல இருக்கும் போதே அவங்க போயிட்டாங்க. जब आप हरियाणा में थे तभी वो लोग सब चले गए। அம்மா அப்பாவே கேளுங்க, माता पिता आप लोग सुने, பிள்ளைங்க எல்லாம் ஏன் உங்க கூட சேர்ந்து ஜெபம் பண்ண மாட்டாங்க? बच्चे क्यों आपके साथ में मिलकर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं? அவன் ஒரு பேண்ட் வேணுமா, எனக்கு ஜெபம் பண்ணுங்கன்னு கேட்டா, பேண்ட். उसने इस प्रकार कहा, मम्मी मेरे लिए पैंट चाहिए, इसके लिए आप प्रार्थना कीजिए। நீங்க டெல்லியில எலெக்ஷனுக்கு ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. आप दिल्ली में इलेक्शन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। எனக்கு பேண்ட் வேணாம், ஒண்ணும் வேணாம், நான் பேசாம தூங்குறேன். ना मुझे पैंट चाहिए ना कुछ और चाहिए, मैं आराम से सोने जा रहा हूं। ட்ரெடிஷனல் மைண்ட் செட் पारंपरिक मानसिकता, இது இருக்கிற வரைக்கும் சபை வளராது. ये जब तक हमारे अंदर रहेगा कलीसिया नहीं बढ़ेगी। கடைசியாக சொல்லி முடிக்கிறேன். आखिरी बात बोलकर समाप्त करेंगे। 7வது காரியம். सातवीं जो बात है, 7வது காரியம், 7वां, नो पर्सनल ओनरशिप. कोई व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं। அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? उसका मतलब क्या है? இது பாஸ்டருடைய சர்ச். ये पास्टर साहब का चर्च है। பாஸ்டர் ஜெஃப்ரி பாஸ்டர் ஊழியம் செய்வார், நம்ம எல்லாம் அது செய்வோமா? पास्टर जेफरी साहब करेंगे, हम लोग करेंगे क्या? அவர் போய் எல்லா பக்கமும் ஊழியம் பண்ணுவாரு. वो जाके अलग अलग भारत के कोने कोने में जाके सेवा करेंगे। இதெல்லாம் நம்ம வேலை கிடையாது. ये सब हमारा काम नहीं है। சொந்தமா இது நம்முடைய ஊழியம், இயேசுவை குறித்து நாம் அறிவிக்க வேண்டும் என்கிற அந்த பர்சனல், அந்த ஓனர்ஷிப் வராத வரைக்கும் சபை வளராது. ये मेरी कलीसिया है, ये मुझे कार्य सौंपा गया है, ये मुझे करना है, ये जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा, व्यक्तिगत स्वामित्व हमारे अंदर जब तक नहीं आएगा, सेवकाई नहीं बढ़ेगा। ஒரு 5 நிமிஷம் கவனமா கேளுங்க. एक 5 मिनट और ध्यान से सुने। நாம் ஜெபம் பண்ண போகிறோம். हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। முதலாவது ஒரு உதாரணம் சொல்லுகிறேன். पहला एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। சபை எல்லோருக்கும் பொதுவானது. और जो कलीसिया है सबके लिए है। இப்ப எல்லாரும் சேர்ல உட்கார்ந்து இருக்கீங்க. हम सब चेयर में बैठे हैं। சிவப்பு கலர் சேர் இருக்கு, வெள்ளை கலர் சேர் இருக்கு, ப்ரௌன் கலர் சேர் இருக்கு, டார்க் ப்ரௌன் சேர் இருக்கு, இப்படியெல்லாம் நிறைய சேர் இருக்கு. वो देखिए बहुत सारे चेयर्स यहाँ रखे हुए हैं। सफेद कलर के चेयर है, रेड कलर का चेयर है, ब्राउन कलर का चेयर है, डार्क ब्राउन कलर का, और भी अलग अलग कलर के चेयर्स यहाँ पर रखे गए हैं। நீங்க உள்ள அங்க இருந்து வரும்போது जब कलीसिया के अंदर आप प्रवेश करते हैं, அந்த கண்ணாடி இருக்கு பாருங்க வெளியில, वो देखिए वहां पर एक आईना लगा हुआ है, एक वो जो ग्लास लगा है, அது வெளியில வந்த உடனே वहां अंदर आते से ही அப்படி போய் அங்க போய் உட்கார்ந்துக்கிறீங்களா? तो देखिए जैसे आप अंदर आते हैं तो आपने देखा होगा, आप आईने में खड़े होकर जब आप आके थोड़ा सा एक वो कर लेते हैं, हाँ मैं ठीक हूं क्या, उसके बाद धीरे से अंदर आकर अपने चेयर में देखते हैं। आप சிஸ்டர் जी சிஸ்டர் थोड़ा सा आगे सर किए, பிரதர், ब्रदर आगे सर को, अगले चेयर में। இந்த சேர் எல்லாம் எப்படி போட்டாங்க, யார் போட்டாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? ये जो कुर्सियां यहाँ पर डली हैं, किसने डाला, कैसे डाला, आप जानते हैं क्या?
இது என்ன பாச இதெல்லாம் ஒரு பிரசங்கமா? क्या पासा साहब ये कोई प्रचार है? சேர் யாராவது போட்டிருப்பாங்க. अरे चेयर किसी ने भी डाला होगा। வர்றேன் நான். एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा आ रहा हूं मैं आपके पास ही। போகும்போது जब आप जाएंगे यहाँ से, வந்த வண்ணமாக திரும்பி போகிறீர்கள். आप जैसे आए हैं वैसे ही वापस जा रहे हैं। வேக வேகமாக பேக்கை எடுத்துக்கொண்டு போகிறீர்கள். बहुत जल्दी जल्दी से आप अपने बैग को लेकर जा रहे हैं। பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுகிறீர்கள். बाइक को स्टार्ट कर रहे हैं, வீட்டில் போய் அமர்ந்து விடுகிறீர்கள். घर में जाकर लेट जा रहे हैं। இந்த சேர் எல்லாம் திரும்ப அதோட இடத்துக்கு எப்படி போகிறது என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? आपको मालूम है कि ये चेयर जैसे यहाँ पर बिछे हुए वापस अपने स्थान में कैसे जाते हैं? பாஸ்டர் நம்ம ஆலன் எல்லாம் உட்காந்து ரிமோட், இந்த சேருக்கு ஒரு ரிமோட் பறந்து போ. तो क्या होता, पास्टर साहब के पास एक रिमोट है और एलन एरन के पास एक रिमोट है, वो यूं कुर्सी के सामने दबाएंगे, वो खुद उड़ के जाके पीछे चला जाता है। என்னங்க பெர்சனல் ஓனர்ஷிப்? ஒரு சபையை குறித்து நமக்கு என்ன பாரம் இருக்கிறது? वो देखिए कलीसिया के प्रति हमारे अंदर क्या बोझ है या இது என்னுடைய சபை. ये मेरी कलीसिया है। போகும்போது நான் இந்த சேரை கொண்டு போய் பின்னால வச்சுட்டு போகணும், அது ஒரு பெர்சனல் ஓனர்ஷிப். वो देखिए ये कलीसिया मेरी है, जब मैं वापस यहाँ से जाऊंगा तो जिस चेयर में मैं बैठा था उसे उठाकर पीछे रखूंगा। பிரசங்கம் நடந்துகிட்டு இருக்கும் போதே நிறைய பேர் சாக்லேட் எல்லாம் சாப்பிட்டு பேப்பர் எல்லாம் கீழே போட்டிருப்பீங்க. वो देखिए जब प्रचार चलता है उसके बीच में बहुत सारे लोग टॉफी को लेकर उसे खोलकर खाकर उसका जो कवर है उसे नीचे डाल देते हैं। நம்ம சர்ச் பரவாயில்ல, हमारा कलीसिया पर भी ठीक है। பெரிய பெரிய சர்ச்சில எல்லாம் உட்கார்ந்து குர்குரே சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கு கீழே போட்டு போயிடுவாங்க. वो देखिए बड़े बड़े कलीसिया में अगर देखे तो कुरकुरे का पैकेट लेके खा के उसको वही नीचे पटक के चले जाते हैं। அப்புறம் அந்த கம் நம்ம பூமர் அத மாடா நம்ம और देखिए चर्च में बैठ के चिंगम खाते, नम नम नम, हम क्या गाय या बैल हैं? उसके बाद ऐसा फुलाते उसे फुग्गे के समान। இது எங்க? சர்ச்சுக்குள்ள. ये कलीसिया चर्च के अंदर हो रहा है। அப்புறம் இப்படி பாக்க ऐसे इधर उधर देखेंगे, फिर उसके बाद धीरे से निकालकर कुर्सी में चिपका देंगे। இப்படி எல்லாம் இந்த சேருக்குள்ள எல்லாம் ஒட்டி வச்சிருக்கீங்களா? ऐसे इसको चेयर के अंदर आपने चिपका के रखा है क्या? பாஸ்டர் தானே, அவர் வாட்டுக்கு சேரை தொடப்பாரு, நம்ம அவருக்கு என்ன போட்டோம். अरे क्या है, पास्टर तो रहते हैं ना यहाँ पर, उनका ही काम है, वो बढ़िया साफ करेंगे सबको। நம்ம சபையை சுத்தம் பண்ணணும், நம்ம சேர்லாம் எடுத்து வைக்கணும், இது ஒரு பர்சனல் ஓனர்ஷிப். और देखिए ये कलीसिया हमारा है, कलीसिया की साफ सफाई हमें करना है और ये पूरा कुर्सियों को उठा के रखना, ये हमें व्यक्तिगत स्वामित्व हमारा है। இப்போ உங்களுக்கு சொந்த பிசினஸ், अभी मान लीजिए आपका खुद का बिजनेस है, எத்தனை மணிக்கு நீங்க வேலைக்கு போவீங்க? कितने बजे आप काम पे जाएंगे? சொந்த பிசினஸ்னா எத்தனை மணிக்கு போவீங்க? आपका स्वयं का अगर बिजनेस है तो कितने बजे आप जाएंगे? कपड़ा का दुकान हो, चाय दुकान हो, जो भी है बोलिए, पान दुकान छोड़ के, पान की दुकान को छोड़कर बाकी जो भी बिजनेस आपका है तो कितने बजे आप जाएंगे? எத்தனை மணிக்கு போவீங்க? कितने बजे जाएंगे बताइए? 9:45. क्यों 9:45? पहले पहुंचना है. तमिलनाडु அப்படி கிடையாது, 6 மணிக்கெல்லாம் போயிடுவாங்க. वो तमिलनाडु में 6 बजे ही चले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। அங்க இது வந்து ஒரு சுப்ரபாதம், அங்க அந்த பாட்டெல்லாம் பாடிக்கிட்டு இருக்கோம், அங்க டீ ஆதி. ஆனா அதே இது வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னா இன்னொரு இடத்துல வேலை பார்க்கறோம், मान लीजिए किसी जगह में जाकर आप काम कर रहे हैं, 10 மணிக்கு போவோம், 10 बजे जाएंगे, 1 மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்துருவோம், 1 बजे घर आ जाएंगे, திரும்ப 3 மணிக்கு போவோம், फिर उसके बाद 3 बजे फिर जाएंगे। அதாவது என்னன்னா ஒரு பர்சனல் ஓனர்ஷிப் கிடையாது, क्योंकि एक व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं है। இதெல்லாம் உதாரணமா சொல்றேன் நான் காஸ்பலுக்கு. ये सारी चीजें मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, सुसमाचार के लिए। சரி, ஒரு ஹாஸ்பிடல் இருக்கு, मान लीजिए एक हॉस्पिटल है, நர்சஸ் எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? கை உயர்த்துங்க. नर्सेस कितने लोग हैं यहाँ पर? நர்சஸ், சரி, டாக்டர்ஸ், டாக்டர், டியூட்டர், யாரா இருந்தாலும் கை தூக்குங்க. चलिए मेडिकल फील्ड से सुमा कहीं संबंधित तो जो भी हैं हाथ ऊपर करें। डॉक्टर्स, ट्यूटर्स, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ्स, हाथ उठाइए. मेडिकल। இப்ப நம்ம என்ன செய்வோம்? अभी हम क्या करेंगे? ஷிஃப்ட் இருக்கும், அதாவது என்னன்னா காலையில இருந்து 4 மணி வரைக்கும் ஒரு ஷிஃப்ட், 4 மணிக்கு மேல 8 மணி வரைக்கும் ஒரு ஷிஃப்ட், 8 மணில இருந்து காலையில இந்த மாதிரி நிறைய ஷிஃப்ட் இருக்கும். और 3 शिफ्टों में ये बांटा गया, 8-8 घंटे, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक, 2 बजे से 8 बजे तक, फिर 8 बजे से दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक। நீங்க 4 மணிக்கு உங்க டியூட்டி முடிஞ்சிடும். मान लीजिए 4 बजे आपका वो ड्यूटी समाप्त हो गया। हालेलुया, हालेलुया। அந்த நேரத்துல ஒரு பேஷண்ட் வந்துட்டாரு, சாகர நிலைமையில இருக்காரு. और मान लीजिए ऐसे समय में एक व्यक्ति आ गया जो बस मृत्यु के कगार पे खड़ा है, ஏதோ விஷத்தை குடிச்சிட்டாரு, मान लीजिए जहर पी के आ गया वो, இப்ப அவரை காப்பாத்தணும், अब उसको बचाना है। அப்ப நர்ஸ் பாப்பாங்க,
वो नर्स देखेंगे Oh, so 4 o'clock. Now I'm going to house. அம்மா தேடுவாங்க. अरे अब तो ये 4 बज गया है, अब तो मैं नहीं रुक पाऊंगी मुझे, क्योंकि मम्मी ढूंढ रही होगी। अभी तो- மேம் மேம் எப்படியாவது என் தம்பியை காப்பாத்துங்க மேம். वो तो वो जो व्यक्ति होगा वो आके इस प्रकार बोलेगी, जो बहन है वो आके बोलेगी मेरे भाई को बचा ले, उसने जहर खा लिया है। அப்ப தன்னு சொல்லும், அப்படி சொல்லும். और तन्नू इस प्रकार बोलेगी अभी। இன்னைக்கு தன்னு தான் நம்ம டார்கெட் இப்ப. हाँ, आज तन्नू को ही घेर रखा है आज। அல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய ஆசீர்வதிப்பார் மாலை. परमेश्वर आपको आशीष देगा बेटा। அப்ப தன்னு சொல்லுது, तन्नू बोलेगी ஓ இன்னொரு நர்ஸ் வருவாங்க. अभी मेरे बाद एक दूसरी नर्स आएगी, இப்ப 4 மணி ஆயிருச்சு. 4 बज गया है, நான் 4:05க்கு கூட இங்க உள்ள இருக்க முடியாது. वो 4-5 तक भी मैं अंदर नहीं रह सकती। ஏன்னா அந்த சிஸ்டர் என்னை திட்டுவாங்க. वो जो सिस्टर है वो मुझे डांटेगी। அதனால நீ பொழைச்சாலும் சரி பொழைக்கலான்னு சரி நான் போறேன். ஐ கோயிங். अरे तुम बचो या ना बचो कोई बात नहीं, मेरे को तो जाना है। எத்தனை பேருக்கு புரியுது? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ஒரு பர்சனல் ஓனர்ஷிப் கிடையாது. एक व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அதே போலதான் சுவிசேஷமும். उसी प्रकार है सुसमाचार सुनाना भी। பாஸ்டர் ரெஜி சொல்லுவாரு, पास्टर रेजी बोलेंगे இதெல்லாம் பாஸ்டர் நீரஜோட வேலை, ये सब पास्टर नीरज का काम है, இதெல்லாம் பாஸ்டர் புஷ்பராஜ் வேலை. ये सब काम पास्टर पुष्पराज का है। பவுலோஸ் யோசிக்கிறேன், நம்மள சொல்லவே இல்லையே. பாஸ்டர் இதெல்லாம் பவுலோஸோட வேலை. पौलुस ऐसा सोच रहा है, अरे मेरा तो नाम ही नहीं लिया। नहीं नहीं, ये काम पौलुस का है। அதனால நான் வருவேன், इसलिए मैं आऊंगा, உட்காருவேன், बैठूंगा, பிரபு கா தன்யவாத் கருங்கி கருங்கா கருங்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காணிக்கையை போட்டுட்டு நான் பாட்டுக்கு வீட்டுக்கு போயிருவேன் பாஸ்டர். उसके बाद मैं आऊंगी या आऊंगा, आऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ये गीत गा के अपना भेंट चढ़ा के उसके बाद चुपचाप मैं वापस चला जाऊंगा। 2 வசனம் வாசிக்க போறோம். 2 वचन पढ़ेंगे। கலாத்தியர் 2:2, गलातियों की किताब 2:2 2 தீமோத்தேயு 2:2. और दूसरा तीमुथियुस 2:2। இந்த 2 வசனத்தை மனசுக்குள்ள வச்சுக்கோங்க. ये दोनों वचनों को आप मन में रख लें। गलातियों 2:2, गलातियों 2:2, दूसरा तीमुथियु 2:2. दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय दूसरा वचन। படியே இந்த 2 வசனத்தை வாசிங்க. ஆ பவுல் என்ன சொல்றாரா? पौलुस क्या कह रहे हैं? ஏன்ட்ட ஒரு டார்கெட் இருக்குப்பா, मेरे पास एक टारगेट है, சும்மா ஓடிக்கிட்டே இருக்க மாட்டேன். बस ऐसे ही दौड़ता नहीं रहूंगा। இந்த மாசம் 100 பேருக்கு சுவிசேஷம் சொல்லணும், इस महीने 100 लोगों को सुसमाचार सुनाना है, 100 பேருக்கு ட்ராக்ஸ் கொடுக்கணும். 100 लोगों को मुझे ट्रैक्स देना है। நோ 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 நோ, नहीं नहीं नहीं, ஒரு ஆள். केवल एक व्यक्ति। நான் சொன்னேன் ஒரு குடும்பம். मैंने कहा एक परिवार। அதை டார்கெட் பண்ணி उसे टारगेट करके அவர்களோடு உட்கார்ந்து उनके साथ बैठकर தனிமையில் அவர்களுக்கு நான் விவரித்து காண்பித்தேன். व्यक्तिगत रूप में उनके साथ बैठकर मैं उन्हें सुसमाचार समझाता गया। காலேஜ்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட் நீங்க செலக்ட் பண்ணணும். वो कॉलेज में एक व्यक्ति को आप चुन लें, ஒரு வருஷத்துல ஒரு ஆள் एक साल में एक व्यक्ति केवल, டார்கெட் பண்ணி उसको टारगेट करके வீட்ல அந்த ஆள் பேரை சொல்லி ஜெபம் பண்ணுங்க. घर में आप बैठकर व्यक्तिगत प्रार्थना में उस व्यक्ति का नाम लेके प्रार्थना ஒரு करें। 3 மாசம் ஜெபம் பண்ணுங்க. एक 3 महीने उनके लिए प्रार्थना करें। அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமா மூவ் பண்ணுங்க. उसके बाद धीरे धीरे आप आगे बढ़ें। ஓ உங்க பர்த்டே என்னைக்கு? अरे आज आपका बर्थडे है? இல்ல உங்க பர்த்டே என்னைக்கு? आपका बर्थडे कब है? हाँ मेरा बर्थडे सितंबर माസം 5ஆம் தேதி. ओ मेरा बर्थडे तो सितंबर 5 है। ஓ ஓகே, அப்ப செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ. और जब सितंबर 5 आएगा तो जाकर उनको विश करें। ஒரு வாட்ஸ்அப்ல ஒரு மெசேஜ், एक व्हाट्सएप में एक मैसेज भेजें, ஒரு பூவு ஒரு மண்டை இதெல்லாம் காமிச்சு ஒரு ஹாப்பி பர்த்டே. और एक फूल, एक केक और ऐसा कुछ बनाकर उनको हैप्पी बर्थडे भेजें। ஹalleluya. இப்படி ஆத்துமாக்களை சம்பாதிக்க வேண்டும். ऐसे आत्माओं को हमें कमाना है। பவுல் சொல்றாரு, पौलुस कहते हैं அழிந்து போகிற உலக பொருட்களால் உங்களுக்கு நண்பர்களை சம்பாதியுங்கள். जो नाश होने वाली चीजों के द्वारा तुम अपने लिए मित्र बना लो। ஹalleluya. हालेलुया। ஒரு ஆத்மாவை ஆதாயம் பண்றதுக்காக பிரயாசப்பட வேண்டும். एक आत्मा को जीतने लेने के लिए हमें प्रयास करना है। அதுக்கு பிறகு அவங்களை எப்படியாவது கர்த்தரிடத்தில் கொண்டு வருகிறதுக்கு பிரயாசப்பட வேண்டும். उसके बाद कैसे भी परमेश्वर के भवन में उन्हें लाने के लिए हमें प्रयास करना है। 2 தீமோத்தேயு दूसरा तीमुथियुस 2ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனம். दूसरा अध्याय दूसरा वचन।
தமிழ்ல வாசிங்க பார்க்கலாம் அந்த வசனம். தமிழ்ல வாசிங்க யாராவது. அநேக சாட்சிகளுக்கு முன்பாக நீ என்னிடத்தில் கேட்டவைகளை ஐஸ்வர்யா படி. அல்லேலூயா. हालेलुया। இதெல்லாம் பாஸ்டர் டீச் பண்ணாங்க ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. 15 साल पहले पास्टर साहब ने इन सबको शिक्षा दिया था। அங்க என்ன சொல்லியிருக்கான்? वहाँ क्या लिखा है? நீ வேதத்தில் கற்றுக்கொண்டவைகளை, जो बातें तूने वचन में से सीखी है, இங்க கேட்டவைகளை जो बातें यहाँ सुनी है, மற்றவர்களுக்கு சொல்லணும். दूसरों को आपको बताना है। ஆனா எப்படிப்பட்டவங்கள்ட்ட சொல்லணுமா? कैसा लोगों के सामने उन्हें बताना है? அந்த அந்த ஆள் போய் இன்னொருத்தருக்கு சொல்ற மாதிரி இருக்கணும். वो दूसरों को सिखाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। அப்படிப்பட்ட மக்களை கண்டுபிடிக்க வேண்டும். ऐसे लोगों को आपको चुनना है। அல்லேலூயா. हालेलुया। நான் தனி மனுஷனா, அதாவது குடும்பத்தோட இங்க வந்தேன் நானு. मैं अपने परिवार के साथ में यहाँ पर आया। இன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட 13 ஆராதனைகள் நடக்கிறது. वो लगभग 13 आराधना यहाँ पर हो रही हैं। Praise the Lord. எத்தனை ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். इतने लोग उद्धार पाए हैं। ஏன்னா எனக்குள்ள ஒரு பர்சனல் ஓனர்ஷிப் இருக்கு. क्योंकि मेरे अंदर व्यक्तिगत स्वामित्व है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப சாட்சியா இருக்கணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும்? गवाह बनकर रहना है तो हमें क्या करना है? இந்த 7 காரியங்களும் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கணும். ये 7 बातें आपके जीवन में होना चाहिए। நம்ம எல்லாம் எழுந்து हम நிற்கலாம். सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। ஒரு 2 நிமிஷம் நம்ம கரங்களை உயர்த்தி 1-2 मिनट हम अपने हाथों को उठाकर ஆண்டவருடைய சமூகத்துல ஜெபிக்க போகிறோம். परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्रार्थना करेंगे। ஆண்டவரே, हे परमेश्वर, இந்த வார்த்தைகளுக்கு நான் என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன். इन वचनों, इन बातों के लिए प्रभु जी मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। எல்லாரும் ஜெபம் பண்ணுங்க. सब खड़े हो जाएं अपने स्थानों में। சீக்கிரமா போகணும்னு நினைக்காதீங்க. जल्दी जल्दी जाना है करके ना सोचें। ஒரு நாள் தேவ ராஜ்யத்துக்கு நான் போக வேண்டும். एक दिन हमें परमेश्वर के राज्य में जाना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எல்லாம் ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிங்க. आप प्रार्थना करना शुरू करें। எல்லாம் ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிங்க. सब प्रार्थना करना शुरू करें। ஆண்டவர்ட்ட சொல்லுங்க, ஆண்டவரே, एक आग हर दिल में मैं उसको पहुंचाना है. ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீ ஒரு தீபம். परमेश्वर कहता तू एक आग, நீ ஒரு விளக்கு. तू एक दीपक है। நீ ஒரு விளக்கு. तू एक दीपक है। நீ ஒரு எரிகிற விளக்கு. तू एक जलने वाला दीपक है। உனக்குள்ள ஒரு அபிஷேகம் எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. तेरे अंदर एक अभिषेक जल रहा है। அது மற்றவர்களுக்கு பரவ வேண்டும். वो दूसरों के पास पहुंचना। வருஷத்துல ஒரு குடும்பம், वो साल में एक परिवार, உன்னை ரட்சித்த தேவனுக்கு, वो तुझे जिसने उद्धार दिया उस परमेश्वर के लिए, உன்னை பாவங்களை மன்னித்த தேவனுக்கு, वो जिसने तेरे पापों को क्षमा किया उस ईश्वर के लिए। ஒரு குடும்பத்தை நீ கொண்டு வர முடியாதா? क्या एक परिवार को तू भवन में नहीं लेके आ सकता? ஒருத்தருக்கு நீ சுவிசேஷம் சொல்ல முடியாதா? क्या एक व्यक्ति को तू सुसमाचार नहीं सुना सकता? உன்னாலே ஒரு விளக்கு ஏற்றப்பட வேண்டும். वो तेरे लिए, तेरे कारण एक और दीपक जलना आवश्यक है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना